ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज का शो अच्छा होगा तो आज का शो बहुत अच्छा होगा, उसका रीज़न सिर्फ एक है, हर आदमी परेशान है कि नौकरी नहीं मिलती। तो आज क्या ऐसी चीज़ें हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते, सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। आज मैं एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो आपको ये बताएंगे कि हाँ जी, नौकरी मिल सकती है, नौकरी मिल भी नहीं सकती, मिल क्या सकती है, आप खुद अपनी नौकरी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता ये आपसे अर्ज कर रहा हूं मैं, बिकॉज मुझे ये पता है हम मेहनत करने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। सारे हंस रहे हैं ना यहाँ पर जितने कैमरा मैन है, इससे कोई मेहनत नहीं होती। सुबह सुबह उठ के ना एक बॉल संभाल लेता है, इसके पास एक बॉल है, पता नहीं क्यों। सो ये वाहिद बच्चा है जो सुबह सुबह उठ के ना क्रिकेट खेलने निकल जाता है। अब नो, इसको दिखाओ ना, इसका चेहरा तो दिखाओ, इसका चेहरा दिखाओ ताकि लोगों को पता चल सके। और जब क्रिकेट खेल लेता है ये बच्चा, तो फिर इसके बाद इसके 2 मोबाइल्स हैं जिन पे बैठ के पता नहीं किन किन लोगों से बातें करता रहता है और बताता है आज मैंने इतने कैच पकड़े। तीन मोबाइल्स हैं 3 मोबाइल्स हैं जिस पर बैठ के ना ये पितरी किन से बात। अच्छा, फिर मजे की बात, ये कैमरा लगा के ना, ये इसका स्टाइल है, कैमरा लगा के ना यूं, हाँ जी, और फिर तुम ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, नहीं जानू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जान। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा मोबाइल उठाया, जानू तुम कैसी, ओ गलत मैसेज चला गया। That's what it is. But anyway, शो बहुत अच्छा है बिकॉज आज हमने एक ऐसे शख्स को दावत दी है जो नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। तो अगर आप परेशान हैं और आपको लगता है 2023 आपके लिए अच्छा नहीं गुजरा था, तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ एक है कि आपने हमारे साथ रहना है। 2024 में नौकरियां कैसे मिलेंगी, कारोबार कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, क्या आप 20,000 रुपये बना सकते हैं या 20 लाख रुपये बना सकते हैं। यस, 20,000 या 20 लाख, ये आप पे है कि आपने कितना पैसा बनाना है। ये सारा का सारा आज हम बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और खुदा का वास्ता मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं आई हैव गॉन थ्रू विद माई पेरेंट्स, इवन माई सेल्फ, आई एम अ पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। यस आई एम। हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे और डायबिटीज़ की बात करेंगे। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हैं। तो आज का शो बहुत भारा हुआ शो है। साथ साथ मैं आपको लाइफ का एक हैक सिखाऊंगा। यानी हम बात कर रहे हैं नौकरियों की, आप 20,000 से 20 लाख रुपए तक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये हम उनसे पूछेंगे। शायद इससे ज़्यादा भी बना लें, 20 करोड़ भी बना लें। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं 30 करोड़ रुपये महाना बनाऊँ, जिसके अंदर मतलब मुझे पता हो कि मुझे करना क्या है। 30 करोड़ रुपए में आई थिंक मेरा अस्पताल चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और वो मैं बनाना चाहता हूँ, मैं बनाऊंगा। लेकिन आप भी ये पैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सुनना पड़ेगा, पेशेंस। ये जो आप इधर उधर जाके, अब आपने यहाँ पर रहना है। अच्छा, आपको हमारा फेसबुक भी फॉलो करना है, आपको हमारे जो यूट्यूब है उसको भी फॉलो करना है, आपको हमारे जो टोटके हैं वो भी, हैक्स जो हैं वो भी फॉलो करने हैं। आज ही के शो में मैं आपको एक हैक बताऊँगा उन तमाम लोगों के लिए जिनकी उम्रें 35 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं और वो ये फील करते हैं या करती हैं कि उनकी स्किन जो है वो नीचे की जानिब जा रही है, लटक रही है। आज मैं उनको एक हैक बताऊंगा जिससे उनकी स्किन 4 घंटे के लिए, 4 आवर्स के लिए, 4 घंटे के लिए बिल्कुल पीछे चली जाएगी। ये हैक मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हैं, किचन के अंदर आपके मौजूद होती हैं और इनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज का शो पूरा भरा हुआ है। साथ साथ मैं लाइव कॉल्स के लिए खोल रहा हूँ, नंबर दिखा दीजिएगा इनको लाइव कॉल्स के लिए। तो लाइव कॉल आप हमें कर सकते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल कर लें। अगर आप खुदा न करे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसमें कॉल कर लें। आपका कोई और मसला है तो आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं। साथ साथ हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी आंखें खुली हुई हों, जो हमारे सेट पे अच्छी तरह से आके चीज़ों को कर सकें। बिकॉज हम लोग जब यहाँ आते हैं सुबह सुबह, एक तो खैर जाने दीजिए, ये मीटिंग वाली बातें हैं जो मुझे यहाँ नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा। बट कहने की बात ये है कि गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ऑल राइट। आज उसामा भाई हंस रहे, उसामा भाई कह रहे सर है ना दी छोड़ो, ऐसे ही करने ने कोई ऐ नहीं, कभी ये नहीं सुधर सकते, कभी भी नहीं सुधरेंगे। एनीवे, बस सुधर जाएंगे कभी कभी, या तो ये सुधर जाएंगे। हमारे एक दोस्त थे, उनकी नई नई शादी हुई तो बड़े खुश थे। तो हमारे वो दोस्त जिनकी 15-20 साल पुरानी शादी थी, तो वो कहने लगे कि भाई कैसी गुजर रही है? उन्होंने कहा बहुत अच्छी, फर्स्ट क्लास, वेरी फाइन। तो उन्होंने कहा कि बस कुछ दिन इंतज़ार करें, फिर आपको दर्द भी नहीं होगा। कह रहे क्या मतलब दर्द नहीं होगा? कह रहे 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। कहने के फिर क्या होता है? दूसरी स्टेज कौन सी होती है? कहने फिर आप आदी हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो आप दर्द के आदी हो जाते हैं। तो हम भी दर्द के आदी हो गए हैं। जैसे ना हर नई हुकूमत जब आती है, और मजे की बात, कल मैं ना कुछ सियासतदानों के बयान सुन रहा था, कसम खुदा के हंस के पागल हो गया। लिटरली मैं गिरी नीचे। ये क्या है, पाकिस्तान अच्छा करेंगे? अगर ये अच्छा करेंगे तो खराब किसने किया है? मतलब इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं खड़े होके, इतने बड़े बड़े झूठ, एंड रुकते भी नहीं है, रुकते भी नहीं है। अच्छा, मजे की बात है, इनकी अपनी किताब है,
ये वो सारी बातें करते हैं जो इनके लिए सच होती हैं, जो दूसरे का सच है वो नहीं। आप, मैं कसम खा के कहता हूँ, हमारे जितने पॉलिटिकल टॉक शो एंकर्स हैं वो ना घर जाके या तो कभी बड़े हंसते होंगे, या बेचारे स्टूडियोज़ के अंदर अपनी हंसी छुपाते होंगे, या कभी ना किसी कोने में सर पकड़ के बैठ जाते होंगे कि कौन लोग हैं जो है, कोई कहीं टिकता ही नहीं है, किसी जगह टिकता ही नहीं है। तो कभी कभी मैं बड़ा 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 फील करता हूँ। बट एनीवे, आज एक वैसे भी दिन बहुत बड़ा है और मैं हमेशा उनका फ़ैन रहा हूँ। मेरा कभी ज़ाती ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से नहीं रहा, लेकिन मैंने अटमोस्ट रिस्पेक्ट की है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। Honestly, I truly admired her. I loved her. She was a great leader. Not only she was a great leader, she was a great human being. मैं उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड जानता हूँ, लिहाजा मैं उसको यहाँ नहीं करूँगा। लोगों के थ्रू मैं जानता हूँ जो बीबी शहीद में थी, एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। इट वाज जस्ट गुड टू नो ए शी वाज अ वुमन, बी शी वाज अ लीडर, एंड मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिव हो सकती थी अगर वो सब कुछ ना होता जो हुआ। आज उनकी 16वीं बरसी जो है वो लड़काना में गढ़ी खुदाबख्श में मनाई जा रही है, एंड आज भी उनको देख के मुस्कुराहट भी आती है और साथ दिल में तकलीफ़ भी होती है। मैंने उनके 2 लेक्चर्स अटेंड किए थे यूएस में, और मुझे याद है द वे शी स्पोक, तो आपका सर वैसे सर से फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। एक मरतबा उन्हें मैंने ऐसे देखा था जब उनका अंतर्राष्ट्रीय जा रहा था, तो मैंने उन्हें एक मरतबा देखा है, और बाकी जो बातें उन्होंने हमेशा की हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है हर जगह हर स्टेज पे, वो बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ी बात है। शी वॉज़ अ ब्रेव सोल, एन एक्सट्रीमली ब्रेव सोल। उन्हें कभी इस बात का ख़तरा नहीं रहा कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या किया जा सकता है या क्या हो सकता है। मैं उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो सीना बसीना लोगों से ट्रांसफ़र होती हैं और बड़ी मुस्तनद रिसोर्स जो होते हैं वो बताते हैं, मैंने उनसे सुनी हैं। तो मैं उनकी न सिर्फ ताज़ीम करता हूँ बल्कि उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एज ए ह्यूमन शी वाज जस्ट अमेजिंग। और जो एक डिसेंसी होनी चाहिए इंसान में, जो एक पॉलिटिकल डिसेंसी होनी चाहिए, जो एक वक़ार होना चाहिए पॉलिटिक्स करने का, वो मोहतरमा में था। मोहतरमा के ख़िलाफ़ क्या नहीं कहा गया, लेकिन जो उनकी अखलाकियात हैं उसको उनके दुश्मनों ने भी माना। अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में दुश्मन होने चाहिए, पॉलिटिक्स में व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनके अखलाकियात को उनके दुश्मनों ने भी माना। उनके दोस्त उनकी तारीफ़ करते थे। इंडीड शी इज़ अ ग्रेट लॉस एंड शी विल बी मिस्ड थ्रू आउट। पाकिस्तान के जब पॉलिटिकल टर्मोल्स आएंगे, आप यकीन जानिए, अक्सर औकात मुझे ऐसा लगता है कि जब असेंबली को मैं देखता हूँ तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बस बेनज़ीर नहीं होती। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होती है। शी ट्रूली वॉज द प्रिंसेस ऑफ आवर पॉलिटिक्स, एंड आई थिंक मैं आज भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता दैट शी इज़ गॉन। मुझे याद है 27 दिसंबर का वो दिन, मैं यूएस में था, मैं पाकिस्तान में नहीं था, एंड देन इमीडिएटली ये ख़बर चलना शुरू हुई दैट उन पे हमला हुआ है, एंड कुछ देर के बाद शी इज़ नो मोर। दुनिया का कोई ऐसा मीडिया नहीं था जो उनको कवर नहीं कर रहा था। इससे ज़ाहिर होता है कि उनका क्लाउड जो था वो कितना ज़्यादा था। इससे ज़ाहिर होता है कि उनको मानने वाले जो थे वो कितने थे। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया में उनको न सिर्फ लोग मानते थे बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते थे, बहुत मोहब्बत रखते थे। शी हैड अ वॉइस, शी हैड अ क्लाउड, शी कुड से थिंग्स, शी कुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एंड आई रियली मिस हर। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जो डिसेंसी, जो अखलाकियात मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, वो मैंने पॉलिटिक्स में बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा। मैं यहाँ वाक़यात कोट कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, तो आई एम नॉट कोटिंग दोज़, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर कोई कारी ज़र्ब भी आप पे हो तो आप उस जगह नहीं जाते, यू राइज अबव, एंड दिस इज़ व्हाट मोहतरमा डिड। आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ आ भी गई तो आपने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप, और ख़ास तौर पे व्हेन इट केम टू विमेन एम्पावरमेंट, आई थिंक उनका बेतहाशा काम है। आई होप एंड प्रे जब भी कभी मैं हमारे मुल्क की जितनी भी ख़वातीन हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए सफ़र आसान नहीं होता। वेदर आप बेनज़ीर भुट्टो हों या आप मरियम नवाज़ हों या आप कोई और हों, आपके लिए सफ़र आसान नहीं है। एंड आई होप एंड प्रे कि हम एज अ सोसाइटी उस जगह पहुँच जाएँ जहाँ हम मर्द और औरतों को, ख़वातीन को इक्वली ट्रीट करने लगें। वी आर नॉट देयर येट, वी आर नॉट देयर, नो मैटर व्हाट हैपेंस, वी आर नॉट देयर येट। अभी नहीं है, अभी नहीं है।
मुझे बिलावल की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बड़े जो हैं उनकी पॉलिटिक्स को हम फॉलो करके एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाए, कुछ इसी तरह की उन्होंने बात कही थी। तो मैं चाहता हूं कि चीज़ें आसान हों। आई होप कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर हम एक ऐसी गवर्नमेंट बना सकें, कोई भी आए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब आए, चाहे वो कोई और आए, हम एक ऐसी पीपल्स पार्टी हम एक ऐसी गवर्नमेंट बना सकें जो 5 साल के लिए चले और पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करे। मैं आपको सच बताऊं, एक विज़न है मेरा, हम सबको आसानियां हों ज़िंदगी में, सेहत के मामलात बेहतर हों, सिक्योरिटी के मामलात बेहतर हों, रोज़गार के मामलात बेहतर हों, रहने को छत मिल जाए, खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। आई थिंक पाकिस्तानी बहुत खुश है। जब कुछ नहीं है, 18-18, 12-12, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, तब भी दिल में पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज मैं ये जो 16वीं बरसी है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उसको याद करते हुए आपसे ये कहता हूँ, शहीद की लेगेसी ज़िंदा रहती है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कभी नहीं रहा, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरी इज़्ज़त, मेरी तकरीम का रिश्ता, मेरा ग्रैटिट्यूड और जो उनकी डिसेंसी के लिए मेरे दिल में जगह है, पॉलिटिकल डिसेंसी के लिए जो मेरे दिल में जगह है, वो कभी कम नहीं हो सकती। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमेशा बहुत अच्छी थी। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं मोहम्मद असलम फ्रॉम ऑफ ठट्ठा। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा मोहतरमा जैसी अजीम लीडर इस दुनिया में पैदा हुई है ना होगी, वो एक बहुत बड़ी दलेर औरत थी। मेरी तरफ से उनको सरोज सलाम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर मोहतरमा को अपनी अकीदत पेश करना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये आप जो फील करते हैं आप कह सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात शुरू हो गई है काम की। काम 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 और सिर्फ काम। क्या हम आपको नौकरियां दे सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम आपके लिए नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं? यस। क्या आपको खुद नौकरी मिल सकती है? यस। क्या आप 20,000 से 20 लाख से 20 करोड़ तक बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोग्राम देखते रहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज जो शख्सियत हमारे साथ होगी, जो मेहमान मेरे साथ होंगे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है और बहुत डिफरेंट काम करते हैं। अच्छा, अब ये आप पे मुनसर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ तालीम और रोज़गार है। क्या अच्छा हो कि अगर बात मत कीजिएगा प्लीज़, अगर तालीम और रोज़गार को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए। तो रेहान ने यही किया। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एनीवन हु नोज़ पाकिस्तान दे वुड नो रेहान अल्लाह वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर रेहान। अच्छा, मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं ये एक स्टिकर उठा रहा हूँ, इसके पीछे इसके सामने लिखा है अब म्यारी तालीम सबके लिए, rehanschool.com। ये देख लीजिए, इसको दिखा दीजिएगा ज़रा, दिखा सकते हैं? यू कैन? हाँ, अब म्यारी तालीम सबके लिए, rehanschool.com। ये क्या है सर? ये तकरीबन 2011 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जब स्टूपिड फ़ोन होता था, स्मार्टफोन आया नहीं था। तो स्टूपिड फ़ोन होता था? स्मार्ट का ऑपोजिट तो स्टूपिड ही होगा। ठीक है। तो हमने वीडियोस बेस्ड एजुकेशन शुरू करी। फातिमा सूरिया भजिया की वीडियोस, मोहम्मद अली शेखी की वीडियोस, बहुत सारे एक्टर्स जो हमें मिलते गए, मोमो की वीडियोस, उसके ऊपर प्री लोडेड की कि हम बेसिक लिटरेसी तो सीख लें। ठीक है। फिर वो प्रोजेक्ट नहीं चल सका। मेरा PhD फेल होने में मेरे 150 प्रोजेक्ट फेल हैं। ओह वाह। तो आपके 150 प्रोजेक्ट फेल हैं? तो मुझे करते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि अभी एडिसन को 999 दफ़ा करना पड़े थे, मुझे शायद अभी 800 और करना होगा। तो अब मैंने 2 साल पहले फाइनली फ़िज़िकल स्कूल लिया है और उसको ट्रांसफॉर्म किया है AI बेस्ड स्कूल में, जिसके अंदर रेगुलर तालीम नहीं होती। हम इतने सारे लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मलालाज नहीं है, हमारे पास ईदी साहब नहीं है, हमारे पास नेक्स्ट जिना नहीं है। सो हमारे स्कूल में हम क्या करते हैं कि जो आदमी 25 साल के बाद डिसाइड करता है मेरी ज़िंदगी का मैंने करना क्या है, हम उसको 8 साल में लगा देते हैं। हम हर बच्चे को एक वाला दे देते हैं कि अब मिसाल के तौर पे कश्मीर का मसला 75 साल से सॉल्व नहीं हुआ। एक आदमी का नाम बताएं पूरी दुनिया में जो कहता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। कोई है? मेरे तो जहन में नहीं। मेरे भी जहन में नहीं। एक आदमी का नाम बताइए जो कहे मैं जब तक जिंदा हूँ पानी का मसले पे काम करता रहूँगा। अगर हैं भी तो वो तकरीबन पागल। हम नहीं जानते। हाँ, हम नहीं जानते। और वो पागल हो चुके हैं, सच बता रहे हैं, ऐसे लोग हैं। ठीक है, बट they've gone nuts। So हमने क्या किया है कि हम 8 साल की उम्र के बच्चे को 100 लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसमें से कहते हैं ये प्रॉब्लम आपने
इस वाले को पंजाब, आप साहिर पानी वाला है। ओके साहिर पानी वाला क्या पढ़ेगा? पहले 1 साल वो आईटी पढ़ता है, कंप्यूटर, हर बच्चे को लैपटॉप मिलता है, हर बच्चे को स्मार्टफोन मिलता है, इंटरनेट मिलता है, जो कि हम नॉर्मली स्कूल से छीन लेते हैं। हमारे स्कूल में किताबें नहीं हैं, किताबें हैं ही नहीं, किताबें हैं ही नहीं। स्कूल विद नो बुक्स, नोट पैड होता है, कलम देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल है, उसी में आजकल नोट्स यूज़ कर लेते हैं। हाँ। तो हर बच्चे को पहले आईटी की ट्रेनिंग दी जाती है, रोज़ उसने एक टेड टॉक देखनी होती है। टेड टॉक एक वेबसाइट है TED.com, जहाँ पे दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स, टेड टॉक देखनी ही होती है, देखनी ही होती है, इसमें और कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है, हर रोज़ एक देखनी होती है। जज़ाकल्लाह। हाँ। और देखने के बाद उसी टेड टॉक को अपने अल्फाज में दोबारा बयान करना होता है। रिकॉर्डिंग हमारे स्टूडियो इस तरह के बने हुए 3, वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड होती है। यार आई नीड टू विजिट दैट स्कूल, ये कमाल है। हाँ। उसके बाद उसने लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह वो वीडियो पोस्ट करनी होती है और उस आदमी को टैग करना होता है जिसने ओरिजिनल वीडियो बनाई थी। ओके। उसके बाद उसको कहता है, सर जाहिर साहब मैंने आपकी टेड टॉक देखी थी, मैंने आपसे पानी के बारे में आज ये सीखा, मुझे आपसे आधा घंटे का 1-on-1 इंटरव्यू करना है। ये कौन कह रहा है? 8 से 10 साल का डायरेक्ट उस बच्चे को डायरेक्ट टैग करता है। Okay. जी मुझे आपसे ये मैंने आपसे सीख लिया है, हाँ। अब मुझे मजीद इस पे काम करना है। इफ़ यू गिव मी टाइम तो आई विल बी हैप्पी टू टेक एन इंटरव्यू विद यू। साल में 250 दफ़ा वो ये काम करता है। हर रोज़ वो एक पानी के ऊपर प्रॉब्लम की वीडियो देखेगा, हाँ। उसकी अपनी वीडियो बनाएगा, हाँ। उस आदमी को कांटेक्ट करेगा जिसने वो वीडियो बनाई थी, हाँ। और उसका इंटरव्यू करेगा। ओके। ये उसका है सब्जेक्ट नंबर 1। और अभी वो क्लास 8th में, अभी वो क्लास 5th और 6th में। 5th और 6th में। ओके। सब्जेक्ट नंबर 2 टेड टॉक हो गया नंबर 1, नंबर 2 हो गया इंटरव्यू करना। अगर वो आदमी इंटरव्यू के लिए राजी हो जाए ठीक है, नहीं तो दुनिया में किसी और को ढूंढो, उसका इंटरव्यू करना जरूरी है। ओके। सब्जेक्ट नंबर 2 इन द क्लास। रेहान एक कॉल है, लेट मी टेक दैट फर्स्ट, फिर उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल करीम। हाँ करीम बोलिए। सर मुझे आपका शो मैं देख रहा हूँ और मुझे आपका शो बहुत 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 अच्छा लगता है। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो आप एआई के जरिए जॉब के लिए कह रहे थे, तो मैं 2 साल से तकरीबन बेरोजगार हूँ। ओके। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो मेरे को रोजगार मिल जाए? ओके रेहान, यू वांट टू टेक दैट? पूछेंगे इनसे, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जवाब डायरेक्ट दे देते हैं। जवाब डायरेक्ट। ओके ओके। आपका नाम क्या बेटा? अब्दुल करीम, कराची से। अब्दुल करीम। करीम आप फोन रखिए और सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। रेहान दे रहे हैं आपका जवाब। जी अब्दुल करीम, नॉर्मली हमें जॉब लेने के लिए तरीका ये होता है कि हम किसी खालिद, इमरान, फुरकान को कांटेक्ट करते हैं जो हमें जानता है 10 साल से, 5 साल से, या किसी अब्बू के दोस्त को कहते हैं या फुप्पा के दोस्त को कहते हैं कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो या कहीं नौकरी लगवा दें। क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग लेकर आप बाज़ार में आते हैं उसके बाद आपको फिर दोबारा या तो भुलाना पड़ता है जो कुछ आप सीख के आए हैं, और फिर दोबारा नए सिरे से सीखना पड़ता है कि जो एक्चुअली जॉब की डिमांड होती है। तो उसको पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अब इंटर्नशिप पाकिस्तान में अगर उसको अपने हिस्से की नहीं मिल रही तो मेरी सजेशन है जिस भी स्पेस में उसको इंटर्नशिप पाकिस्तान में मिल रही वो तो वो कर ले। दूसरा ये कर ले कि वो linkedin.com पे जाए, hiring.cafe पे जाए, वहाँ जाकर इंटर्नशिप्स ढूंढे। पाकिस्तान से बाहर इंटर्नशिप ढूंढे। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं कि आपको बाहर जाना है, अब तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। रिमोट इंटर्नशिप। रिमोट इंटर्नशिप्स, ठीक है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1000 अ साल, ठीक है। सिंगापुर की है $55,000 अ साल, लक्समबर्ग की $112,000 अ साल, दुनिया का एवरेज है $10,000 अ साल। हम दुनिया के एवरेज से भी पीछे हैं। हम दुनिया के एवरेज से 10 गुना पीछे हैं, सिंगापुर से 55 गुना पीछे हैं, लक्समबर्ग तो से 112 गुना पीछे, अमेरिका से 45 गुना पीछे हैं। एक टेलीफोन कॉल, लेट मी सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। मॉर्निंग साहिब। मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं पहले तो आपके मेहमान को सलाम करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर मेंशनिंग डे नज़ीर भुट्टो। मैं कुछ अल्फाज उनके लिए कहना चाहूंगा नज़ीर के लिए। यू कैन इम्प्रिजन अ मैन, नॉट एन आइडिया। यू कैन एक्साइल अ मैन, नॉट एन आइडिया। यू कैन किल अ मैन बट नॉट एन आइडिया। वो तो बाकी कर सकते हैं, जो कहते लगता है किसी को कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके ख्यालात को कैद नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू ट्रू। अनफॉर्चुनेटली जो हमें फॉलोइंग करनी चाहिए हमने नहीं की, और हम जो लीडर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे और वो मेरे ख्याल में उनको मार दिया गया या कर दिया गया। I think वो तो of course she was a brave soul, there's no question about it, but हमारे यहाँ जो ग्रेट लीडर्स के साथ होता है ना, वो दरअसल बदकिस्मती से ये होता है कि वो जो अपने एडवाइजर्स हैं ना, वो बड़े
बहुत सारे लोग जो उनके इर्द गिर्द होते हैं ना, वो ठीक नहीं होते। ये दुनिया के किसी भी बड़े ग्रेट लीडर के साथ हमेशा जो आयरनी रही है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, वो यही रही है कि उनकी जो एडवाइजरी कमेटी होती है वो उनको एक ऐसी जगह जाके ला खड़ा करती है जहाँ वो एक बंद गली में दाखिल हो जाते हैं। मैं फर्स्ट हैंड इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मैंने मोहतरमा के 2 लेक्चर्स अटेंड किए थे। क्या वो बात किया करती थी, क्या वो ओरेट करती थी, क्या वो किस तरह से बोलती थी, क्या उनके व्यूज़ थे, क्या आइडियाज़ थे, कहाँ वो पाकिस्तान को डिफेंड करती थी और कैसे डिफेंड करती थी। शी वॉज phenomenal. Though I never was a part of, and I still am not the part of Pakistan People's Party, but I have utmost respect for Benazir Bhutto साहिबा शहीद। वो तो there is no question about it। रेहान के लिए आपके पास कोई सवाल है? बिकॉज रेहान आज हमें जॉब क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, एंड तालीम के साथ साथ। जो एआई का जमाना है रेहान भाई, जाहिर बात है हर आदमी इससे घबरा भी रहा है और इसको लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कितनी जॉबें खा जाएगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि क्योंकि अब हमें इंटरव्यू स्टेज होना है तो हम इसको कैसे लोगों से करेंगे और हम इसको यूजफुल बेनिफिशियल किस तरह बनाएंगे। एक और आखिरी मेरी बात आपसे करनी रेहान भाई, वो ये है कि हर बंदा मायूस है, ठीक है। वो मायूसी के चक्कर में, बाहर जाने के चक्कर में वो काम भी कुछ नहीं कर रहा कि भाई यहाँ कुछ करो तो उसमें स्टार्ट तो करो। वो इस चक्कर में इतने कंफ्यूज लोगों को कर दिया है कि वो इससे बिल्कुल मायूस। मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे आप जिस काम कर रहे हैं, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि यार अपनी दुनिया आप पैदा कर, काम कर। थैंक यू सो मच सर। अपनी दुनिया आप जब पैदा होती है कि जब आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो अपनी दुनिया आप पैदा कराना चाहते हैं। जब आप सुबह से शाम तक डिप्रेस लोगों में बैठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो जाएंगे। अगर आप उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ बैठेंगे तो उर्दू बोलेंगे, पंजाबी में बैठेंगे पंजाबी बोलेंगे, जापानियों में बैठना शुरू कर दीजिए, अमेरिकनों में बैठना शुरू कर दीजिए। फिजिकली नहीं बैठ सकते तो ऑनलाइन बैठना शुरू कर दीजिए। ब्रेक लेनी, सब कुछ ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, अभी एलियन पता नहीं कौन सा उसका वर्जन, ये नहीं आई थिंक कौन सी थी वो, एक फिल्म थी जिसके अंदर विल स्मिथ था और वो इंडिपेंडेंस डे या पता नहीं कुछ ऐसा ना, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो बदर इकराम ने कहा कि हॉलीवुड ने डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने बार कहाँ रखनी है। वो एलियंस इन्वेजन करवाते हैं अपनी फिल्मों में, फिर अमेरिका की मदद से, अमेरिका की तरफ से एलियंस को मारते भी। ये उनका बार है, ये उनका माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट तब्दील होना है। हमारा माइंडसेट क्या है? किसी पाकिस्तानी से पूछ लो, वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलेगा, हम क्या कर सकते हैं। जब कौमें ये कहना शुरू कर दें ना कि हम क्या कर सकते हैं, बस वहाँ से समझो प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अभी ब्रेक के दौरान पता चला 13 साल की उम्र में पहली कंपनी बनाई थी। कैसे रेहान? हाउ? छुप के बनाई थी। अब बस बोर होते रहते थे, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स होते थे साथ में, और Commodore 64 होता था। आई मीन सिंस यू आर सिमिलर टू माय एज, तो उसके गेम्स का मैं बादशाह होता था एक ज़माने में। ओह रियली? फिर कुछ चीज़ें अंधों में कान पर राजे होते हैं। सो उसके बाद फिर बहुत सारे काम किए। मैंने कहा ना PhD है फेल होने में, कोई कसर नहीं छोड़ी। I think वो कोई मसला नहीं होता। Failure is just a learning experience, that's it, nothing else। Either you learn something or you earn something। हाँ, वो अर्न तो खैर नहीं होता, लेकिन लर्न बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सो कमिंग बैक टू एक आम नौजवान जिसको माश का मसला है, यार वो कैसे हल होगा, वो क्या करे? जिससे पूछो, वो फराज ने कहा था जिसको देखो वही जंजीर बपा लगता है, शहर का शहर हुआ दाखिले जिंदा जाना। तो वो उसका मसला कैसे हल होगा? वो जिसकी बहुत आसान। कैसे बताएं? हमारे सारों के ज़्यादातर के दोस्त माजे, साजे और पाजे होते हैं। हाँ, हमें टॉम, डिक और हैरी से दोस्ती होते हैं, सबके होते हैं। टॉम, डिक और हैरी से दोस्ती करें। जैसे ही आप टॉम, डिक और हैरी के दरमियान में बैठना शुरू करेंगे, आपका माइंडसेट बेनज़ीर से निकल के, इमरान खान से निकल के, नवाज शरीफ से निकल के ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है। हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं। 2.7% है दुनिया का पाकिस्तान। ठीक है। 97.3% पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। हम किसी को जानते नहीं। हम नौकरी कैसे ढूंढते हैं? मैं जैसे बता रहा था, नौकरी बगैर रेफरेंस के कहीं भी नहीं मिलती। आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होता है, क्योंकि हर जगह सैचुरेशन है। कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी ऐसा इंसान तैयार नहीं करती जो निकलते ही कहीं फिट हो जाए। उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो वो इंटर्नशिप फ़ौरन ढूंढना शुरू कर दे, सिंगापुर में ढूंढे, यूरोप में ढूंढे, कोई भी नौकरी कर ले ऑनलाइन, $100 से $500 महीने में लग जाए। देखिए क्वेश्चन, मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सेवी नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि एक भाई ने कहा मैं AI के अंदर हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो तो शुरू हो जाए। सबसे पहले तो वो शुरू हो जाए। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो लोगों को काम नहीं मिल रहा, वो माइक्रो फैक्ट्रीज लगा लें। हाँ, पाकिस्तान में 300 अरब रुपए अप्रॉक्सीमेटली की जिंजर इंपोर्ट हो रही है। यानी हमें शर्म नहीं आती कि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है और 300 अरब रुपए की हम जिंजर इंपोर्ट कर रहे हैं।
अदरक मंगा रहे हैं, अदरक बाहर से मंगा रहे हैं, गार्लिक बाहर से मंगा रहे हैं, कोई शर्म का मकाम नहीं है। तो जब तक आपको ये जो शर्म आ रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं काम कर सकता, तो फिर आप कुछ ना करें, बैठे रहे आराम से। हाँ। जाके जो है हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हाँ, मोहब्बत के साथ काम करें। कल मैंने इत्तेफाक से खलील जिब्रान का एक कोटेशन पढ़ा कि या तो मोहब्बत से काम करो या किसी मज़ार के बाहर जाके बैठ जाओ जो मोहब्बत से काम करके तुम्हें खाना तो खिला रहा है, कम से कम मोहब्बत से काम करो। जिस चीज़ में मोहब्बत से काम करोगे वो 18 घंटे करोगे, जो काम 18 घंटे करोगे उसमें अच्छे हो जाओगे। अच्छे की हमेशा वैल्यू होती है, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे पराठे वाला हो, कोई चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर हो। ये हमेशा मैं अपने रेडियो शोज पे कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं बी बेस्ट एट इट, दैट्स इट। अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट जो है वो दे दो। जब तुम वो दे दोगे तो तुम इररिप्लेसेबल हो जाते। वैसे तो इररिप्लेसेबल कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी एज लॉन्ग एज यू डूइंग योर बेस्ट, आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सर भाई, मेरा नाम आरिफ है। आरिफ, से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो आरिफ। ठीक है सर भाई जी। कई जॉब की प्रॉब्लम है काफी। ऑलराइट, क्या समझ नहीं आते कि कैसे बंदा। अच्छा, थोड़ा सा अपने इसका वॉल्यूम जो है टीवी का वो कम कर दीजिएगा। मुझे बताइए आपकी तालीम कितनी है? मैं मिडिल है। इंटर आपने किया हुआ है? मिडिल 8वीं क्लास। अच्छा, ये मुझे बताइए, सोशल मीडिया पे जाते हैं? फेसबुक का कोई अकाउंट है? कोई इस तरह की कोई चीज करते हैं? फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है, बच्चे ने बनाया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, बेगम क्या करती हैं आपकी? वो बस वो बताइए। घर में ही है, घर में ही रहती है, कुछ नहीं अच्छा, करती। खाना बनाती हैं बेगम? हाँ, घर के काम का सब करती है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। खाना बनाती हैं? खाना बनाना आता है उनको? जी, खाना बनाना आता है। कैसा बनाती हैं? अच्छा बनाती है। तो जब आपके घर में दावत कोई होती है, दूसरे लोग आते हैं, तारीफ करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं ना। तो बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं, एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहां जाके आप अपनी बेगम के साथ एनरोल हो जाएं और एक शुरू करें बहुत छोटे से, लेकिन शुरू जरूर करें। देखिए, कारोबार में बरकत होती है। मैं अब रेहान को दूंगा ताकि रेहान आपसे बात कर सके, लेकिन मेरी राय ये होगी कि जो काम आपकी अवेलेबल उसमें विसिनिटी में आता है और जो थोड़ा सा कैश को कम कंज्यूम करेगा और आपको प्रॉफिट ज्यादा देगा, आपको वहां से शुरू करना चाहिए। लेकिन जब तक सोचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। रेहान, बात कर लीजिए। मैं अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल करें। देखें प्यारे भाई, आप मुझे फेसबुक पे जाके, रेहान अल्लाह वाला मेरा नाम है, ब्लू साइन लगा हुआ है, 11 मिलियन फॉलोअर हैं। किसी वक्त भी क्लिक कीजिए, मैं हर सुबह से लेकर रात तक लोगों के जवाब देता हूँ पर्सनली। मेरा नंबर है 0305-888-7388। खुद जवाब देता हूँ अगर आप तारुफ के साथ। दोबारा बोलिए, ये नंबर लिख लीजिए और रेहान का नंबर चला दीजिए। पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएशन की बात हो रही है तो आप इनको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। नंबर बोलिए। 0305-888-7388। ठीक है, ये नंबर 0305-888-7388। तीसरा नंबर पे है rehan.com। वहाँ पे 100 कोर्सेज पढ़े हुए मुफ्त में, जाएं और जाकर सीख लें कुछ। तीसरा काम ये करें कि मैं 1000 रुपये लेके लैपटॉप देता हूँ। कितने रुपए लेके? 1000 रुपये दे दें, लैपटॉप ले जाएं, हमारे पास आएँ, लैपटॉप चलाना सीखें, काम चलाना सीखें और ऑनलाइन आमदनी हासिल करना सीख लें। कराची में हमारे 2 सेंटर्स हैं जहाँ पर हम सिखाते हैं। 1000 रुपये महीना चार्ज। अच्छा, ये गुजरांवाला में? ये गुजरांवाला में हो, कहीं भी हो, यूट्यूब हर जगह चलता है। जिस तरह से आपको देख रहे हैं, इस तरह से अब यूट्यूब हर जगह आ गया। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है जहाँ इंटरनेट चलता है। बिल्कुल ठीक है। और 12,000 रुपये का लैपटॉप आता है, महंगा नहीं आता। अगर बाली बेच के भी ले सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर का काम नहीं करना, आपके पहले गेस्ट ले चुके हैं शाहिद जोया, उनके पास चले जाएँ, 6 महीने उनके पास जाके रहें। खाना पीना रहना फ्री है, जाके रहें, काम सीखें। काम सीखने के बाद वो आपके ऊपर पैसे लगा के आपको अपना पार्टनर बना के फैक्ट्री शुरू करा देगा। यार, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस मुल्क में पड़ी हुई है कि हर चीज़ टूटी हुई है। हर चीज़ को ठीक करने वाले इंसान चाहिए। आप आराम से परेशान बैठे हुए, क्यों परेशान बैठे हुए? कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको परेशान करें। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के दोस्त बदल लें। थोड़े से दूसरे फ़र्क जाके दूसरा शहर में चले जाएं, थोड़े दिन किसी और जगह जाके रह जाएं, माइंडसेट खुद ही शिफ्ट होगा। जिन लोगों में आप बैठे हुए हैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, उनको छोड़ दें। 6 महीने के लिए हिजरत करें, कहीं जाके बैठें। बेगम को जैसे चिल्ले पे जाते हैं ना, उसी तरह से आप बिज़नेस के चिल्ले पे चले जाएं।
जाके शाहिद जोया के पास जाएँ, तो उसके 11 ऑफिस हैं, किसी भी ऑफिस में जाके रह जाएँ, 6 महीने लगाएंगे, एक डिफरेंट इंसान बन के आप पाएंगे, आपके पास हुनर भी होगा, पैसे भी होंगे, फैक्ट्री भी होगी। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? खुद से कुछ नहीं होगा, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। That's brilliant. आप यहाँ कब तक हैं? मैं 4 दिन और हूँ लाहौर। 4 दिन और हैं। फर्स्ट को आप होंगे? I don't live a planned life anymore. अच्छा, you don't live a planned life. बस 4 दिन से मुराद तो ये फर्स्ट तक तो होंगे ना? जी। Because आज वो भी डॉक्टर का हुक्म है, इसलिए यही हूँ। 27, अच्छा डॉक्टर का हुक्म है, हाँ। तो इफ़ यू आर देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम अगेन एंड बहुत वैसे तब आपसे बात रहेगी, हम स्काइप पे भी ले सकते हैं, सबसे आसानी ये है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं हुई हैं और वो रह गई हैं, बट आई एम आउट ऑफ टाइम। इंशाल्लाह ताला मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर पहला शो हम साल का आपके साथ कर लें तो उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ डॉक्टर अगर आपको ये कहना 31 को जाना है, आज 27 है, तो हम आपको डॉक्टर बना लेंगे। मुझे बना लीजिएगा, मुझे बना लीजिएगा। रेहान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर मीटिंग सर। मैं बैठी दिस इज रेहान अल्लाहवाला। दोबारा से इनकी वेबसाइट रेहान आपको बताएंगे, नंबर आप rehan.com rehan.com सिंपल वेबसाइट है, वहाँ जाके सारी इन्फो मिल जाएगी। 100 कोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप फ्री सीख सकते हैं। ये 1000 रुपये के अंदर आपको लैपटॉप दे देते हैं, फिर आपको स्टार्टअप में आपकी मदद करते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आप इनको कोई मैसेज छोड़ेंगे, इनके नंबर पे इनको कॉल करेंगे तो ये पर्सनली आपको उसका जवाब देंगे। तो अगर काम करना है तो फिर आपको इसी तरह से आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। रेहान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। क्या हाल चाल? सबसे बड़ा मसला जो है वो डायबिटीज़ का है और आपको पता ही है ब्लड प्रेशर का है। ब्लड प्रेशर का तो मैं पेशेंट हूँ और जहाँ तक डायबिटीज़ की चक्कर है तो वो अभी तक महफूज हूँ मैं। लेकिन ये दोनों बीमारियाँ ऐसी हैं जो कंडीशंस हैं और बहुत बुरी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं। आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, सबसे पहले डॉक्टर सायरा मुस्तहसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, मैंने सही नाम लिया ना आपका? बिल्कुल। डॉक्टर साहबा कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ज़ेब जाहिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। और DSNG के ज़रिए डॉक्टर वसीमुल्लाह शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, हम इस्लामाबाद से कहते हैं बिकॉज इस्लामाबाद फिर शिकायत करता है कि आप लोग हमारी बात तो सुनते ही नहीं हैं, तो इस्लामाबाद वालों से कहते हैं कि इस्लामाबाद बात करे। थोड़ी सी पॉलिटिकल हो गई बात, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, ये डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या होती हैं? देखें, ये डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या कोलेस्ट्रॉल का ख़राब होना हो, डिस्लिपिडीमिया इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं, मेडिकल की ज़ुबान में, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, HDL का कम होना या ट्रंकल ओबेसिटी जो सेंट्रल जो मिड सेक्शन पे फैट होता है हाँ। ये सब जो है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ज़ुमरे में आते हैं। ये एक ही बीमारी के मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। और इनकी रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होना। बाहर के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि रिसर्च ने ये साबित किया है कि रूट कॉज एक है, तो अगर कॉज एक है तो फिर ट्रीटमेंट भी एक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को आसान अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये खून में इंसुलिन लेवल्स का ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा रहना होता है, okay. जिसकी वजह प्रोसेस्ड फूड है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं। अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा किया था, वर्जिश है कोई नहीं, मिलावट ज़्यादा खुराक है, जो इलाज बिल ग़िज़ा का कॉन्सेप्ट है वो लोगों के जहनों से निकल चुका है, बेदरेग खुराक का इस्तेमाल, इसी तरह से स्लीप का कोई पैटर्न सेट नहीं है। एक स्टडी हुई कि जिसमें देखा गया कि जो लोग स्लीप डिप्राइव रहते हैं उनको कुछ अरसे बाद डायबिटीज़ ज़्यादा, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। स्ट्रेस, जो हमारा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, अगर उसके लेवल खून में ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा रहेंगे तो वो भी डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। तो यानी कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्रोसेस्ड फूड, स्लीप का पैटर्न सेट ना होना और स्ट्रेस, तो ये मेन बड़ी वजूहात हैं डायबिटीज़ के इतने कॉमन होने की। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया है और ये नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सेहत है और सुकून कल्ब है, बाकी वहमो ख्याल है। और डायबिटीज़ जितनी तेज़ी से आपको सेहत से महरूम कर देती है, ये दीमक की तरह पूरे जिस्म को खा जाती है। तो इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो उससे परेशान नहीं होना, ये एक वेकअप कॉल है और ये आपको ये बताने के लिए आई है कि अपना ख्याल रखना शुरू करें। जैसे अल्लाह का हमारे ऊपर हक है वैसे ही हमारे जिस्म का हमारे ऊपर हक है, तो इसका ख्याल रखना है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना।
कुरान की एक आयत है कि तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसके मुतल्लिक तुमसे सवाल होगा। तो ये वजूद भी अल्लाह की अमानत है, तो इसके साथ तरीके से चलना है। डॉक्टर बदलने के साथ खुद को भी बदलना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मार खा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप? डॉक्टर साहब ने जो बताया ज़ाहिर है वो तो कवर तो उन्होंने पूरी तौर पे कर लिया, लेकिन डू यू थिंक हमारे बिहेवियर्स भी ऐसे हैं कि हम एंड में इसी तरफ जाते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रेसफुल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हम आम जुबान में शुगर कहते हैं। अब शुगर्स के नाम से यूँ लगता है जिस तरह सिर्फ मीठे के अंदर ये है, ऐसा नहीं है। शुगर में तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी चीज़ें आपने सामने रखी हैं, ये तमाम शुगर के ज़ुमरे में आती हैं। केक, बिस्किट, बेकरी, हम रोज़ रखते हैं ये फिर उसके बाद जब कोई नहीं खाता तो वापस ले जाते हैं, देन अगले दिन हम वही ले आते हैं। लेकिन नो वरी, कल छुट्टी थी, कल हम नहीं थे यहाँ पे, तो इसलिए आज ताज़ी हैं। बहुत खूब है, ताज़ा चीज़ें हैं, लेकिन ये तमाम ना ज़ियाबतीस या शुगर की वजह है, वजूहात में से ये तमाम वजूहात शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। और हमारे ये ना आसान है, अगर आपको यही तमाम चीज़ खुद बनानी पड़े, जाकर काश्त करनी पड़े और उसको करना पड़े, तो आप देखें कितनी एनर्जीज लगेंगी। अब हमारे लिए क्या लाइफस्टाइल हो गया है कि जो भी चीज़ हो हम उसको ऑर्डर देते हैं और हमारे सामने एक प्लेट में पेश हो जाती है। हमारे तो खाने भी अब 5 हो गए ना। एक हम खाना खाते हैं, डिनर हमारा 9 बजे हो जाता है, फिर एक हम डिलीवरी से मंगवाते हैं तकरीबन 12-1 बजे, फिर एक सुबह 4 बजे अगर हम जाग रहे हैं तो सुबह 4 बजे भी मील ही होता है वो। और ये तमाम फ्रीक्वेंट जो ज़ियाबतीस के मरीज होते हैं, हम उन्हें हमेशा ये कहते हैं आपने पेट भर के नहीं खाना, आपने थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने। और ये शहद, शक्कर, गुड़, ये समझ आता है कि ये शुगर नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ये देखिए, ये ज़्यादा समझ सकेंगे डॉक्टर साहब, समझ सकेंगे इस्लामाबाद में जो कह रहा हूँ ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जब हमें मौका मिलता है ना खाने का, हम एक साथ खाना चाहते हैं, कौन थोड़ा थोड़ा करके खाए, फिर पता नहीं बारी आए ना आए, तो मुसलसल खा लें ताकि एक ही वक्त में ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए, कुछ ना बचे, बर्बाद हो जाएं, हम तहस नहस हो जाएं। तो दैट्स व्हाट हैपेंस। बट या यू वर सेइंग। जी, आई थिंक ये थोड़ा सा आपकी ना अपनी मेंटल उस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं एंड यू वांट टू अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप कैसे आना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। सो येस, इट इज़ ट्रू कि व्हेन देयर आर लॉट ऑफ टेस्टी फूड इन फ्रंट ऑफ यू, यू फील लाइक ईटिंग एवरीथिंग, बट वही टाइम है जब आपने अपने अंदर वो चीज़ स्ट्रांगली, एक चीज़ अपनी मेंटली सोचना है कि नहीं, दिस इज़ हार्मफुल फॉर मी, और डिसाइड करना है कि नहीं लेना, नहीं लेना। ठीक है। अब जो डॉक्टर साहब ने जो इस्लामाबाद में बात की है ऑनलाइन कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो वो बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स यही है कि अनहेल्दी फूड, ठीक है, जो लोग खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ उन्हें कि ऑलमोस्ट 27% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ एंड 26-25% ऐसे हैं जो अनडायग्नोज्ड है बट दे आर लिविंग विद डायबिटीज़ एंड दे डोंट नो अबाउट इट। और हमारे पास हॉस्पिटल में कब आते हैं? जब कोई कॉम्प्लिकेशन उन्हें हो। अच्छा, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जी, उसके बाद मैं आप लोगों को वॉक्स पॉप दिखाऊंगा, फिर हम बात करते हैं। 2 बीमारियां ऐसी हैं जहाँ लोग टेस्ट भी नहीं करवाते जी, पीरियोडिक टेस्ट भी ना डायबिटीज के करवाते हैं, ना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। हम गए लोगों के पास, हमने पूछा कि उनको क्या इसमें से किसी किस्म की बीमारी है। इट माइट सरप्राइज यू, जस्ट देखिएगा। जी, मुझे शुगर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़रूर है मुझे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला जी है। कभी कभी ब्लड प्रेशर का हो जाता है, वैसे रेगुलर नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है। नो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है जी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार नहीं है। नहीं, ना ब्लड प्रेशर है ना शुगर है। मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। नहीं है, वैसे नहीं है मुझे शुगर। ब्लड प्रेशर चेक करता रहता हूँ मैं, घर में है मेरे पास, तो कोई इस तरह का मसला नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसे मसाइल नहीं है मेरे साथ, ना शुगर के ना ब्लड प्रेशर के, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं, शुक्र अल्लाह। अच्छा, 4 लोगों ने ये कहा कि उन्हें ये मसला है, बाकी लोगों ने कहा कि उन्हें ये मसला नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ, फिर आप लोगों की तरफ आता हूँ। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, वसीम आप ये बताइएगा कि इन जिन 4 लोगों ने ये कहा कि उन्हें है, तो ज़ाहिर उन्हें टेस्ट करवाए होंगे, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये लोग टेस्ट ना करवा रहे हों, या बिकॉज इन सब की उम्रें जो हैं वो 40 से ज़्यादा की हैं, तो वो कौन सी एज होती है जहाँ पर आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड पीरियोडिकली आपको करवाने चाहिए? देखें, अब तो बात एज से बहुत आगे निकल चुकी है। मेरे पास 16-17 साल के स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं। वाह। वेट ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह से पहले वो बीमारी जो 40 साल के बाद सामने आती थी, अब यंग एज में सामने आ रही है। और एक बड़ा अजीबोगरीब सा है ना, एक लोगों का जहन बना हुआ है कि जैसे अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो मुझे भी होगी। ठीक है, एक फैमिली हिस्ट्री होती है,
लेकिन मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर सारी फैमिली ही ओवर ईटिंग कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उन्हीं को देख के आप भी उसी जो है राह पे चल पड़े हैं। तो जो उनको डायबिटीज हुई थी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस फूड के इंटेक की वजह से, वो आपको भी होगी। तो इट्स नॉट बाय चांस, इट्स बाय चॉइस। ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि अल्लाह माज़अल्लाह जालिम नहीं है। आप जो भी अपने हाथों का जो किया धरा है ना, उसी का जो है ना वो जो नतीजा है वो इन्हीं बीमारियों की शक्ल में आप देखते हो। तो मैं जो एक बात करूंगा कि अभी डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उनको फूड क्रेविंग्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाथ रोक नहीं पाते। तो ये बात भी समझना बड़ी ज़रूरी है कि जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो हमें भूख ज़्यादा लगाएगा, हमारी क्रेविंग्स, हमारा हंगर बहुत बढ़ेगा। उसके बरक्स अगर हम रियल फूड खाएंगे ना तो हमारी एपेटाइट भी कंट्रोल रहेगी। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जब उनको हम लो कार्ब डाइट पे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर लेके आते हैं ना, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुतालिक बड़ी प्यारी चीज़ मैंने नोट की कि 2 मील्स के बीच में अगर हम वक्फा रखते हैं और एक पैटर्न सेट करते हैं और फास्टिंग भी इनकॉर्पोरेट करते हैं उनकी रोज़ाना की रूटीन में, तो ये देखा गया कि उनकी जो एपेटाइट है ना वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल हो जाती है। वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ से हफ्ते में 2 रोज़े रखना, भूख रख के खाना, 2 खानों के बीच में वक्फा रखना, यानी कि इंसान जो है ना वो खाएगा और फिर उस खुराक को यूटिलाइज करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चाय बिस्किट चल रहे होते हैं। एक दूध जो पाउडर्ड मिल्क है, मैं उसकी मिसाल देता हूं कि उसकी अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो वो 3 चीज़ें हैं, शुगर, वेजिटेबल ऑयल और स्टेबलाइजर। दूध की तरह है, लेकिन चूंकि लोगों को इस तरफ गाइड नहीं किया गया, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो वो अनजाने में ऐसी फूड इंटेक कर रहे होते हैं कि जिससे वो जो एनर्जी लेवल्स हैं ना वो भी उनके कम होना शुरू हो जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक बड़ा प्यारा जुमला है कि खुराक ताकत देती है और बहुत ज़्यादा खुराक वो ताकत छीन भी लेती है। तो हमारे पास बड़े हुए वज़न के साथ जब लोग आते हैं तो वो एक शिकायत करते हैं कि हम लेथार्जिक महसूस करते हैं, हमारी एनर्जी लेवल ठीक नहीं है। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि कम खुराक में इंसान ज़्यादा मुशक्क़त कर सकता है, शर्त यह है कि वो कम खुराक सही हो। तो अब वक्त आ गया है कि हम डाइट के मुतल्लिक समझें, सिर्फ कम नहीं खाना, सही खाना है। बहुत हो गया कि हम मरीजों को ये कहते रहे कि ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, वो बेचारा खाए क्या? तो जब हम ये बताएंगे ना कि खाना क्या है, अगर रोटी चावल और इस तरह के मीठे अगर हम बंद कर देंगे तो बहुत कुछ हम फिर भी खा सकते हैं। मैं इत्तेदाल के साथ खाना है। डॉक्टर साहब एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी टेक दैट फर्स्ट, फिर इसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम साजिया है। मुझे 2 प्रश्न करने हैं। साहिल लोधी, तो आपसे पूछना सबसे पहले कि आप अपने सर में कौन सा यूज करते हैं, क्योंकि आप अमूलिया से प्रॉब्लम है आपको और आपकी फिटनेस का फर्स्ट क्वेश्चन। और डॉक्टर साहब से मुझे 2 क्वेश्चन करनी है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, क्योंकि मैं कैलान दे रही हूँ तकरीबन 30 सालों से, कैलान 240। और मैं डॉक्टर साहब से 3rd क्वेश्चन करूँगा, वेरी शॉर्ट है कि जो शुगर का ये आला सामने दिखा रहे हैं इससे तो ब्लड निकलता है, लेकिन क्या कोई ऐसा शुगर का आला आ गया पाकिस्तान में जिससे ब्लड नहीं निकलता है? और 2 सवाल आते हैं इनके। पहला सवाल ये है कि ये मेरे ख्याल में शायद 30 सालों से प्रेशर के पेशेंट हैं, और दूसरा सवाल ये है, और मैं तीनों से पूछूंगा ये, और तीसरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा आला है, ये प्रोबिंग को कह रही हैं कि जब प्रोब करते हैं तो ब्लड निकलता है, जब शुगर चेक करते हैं तो प्रोब करते हैं तो ब्लड निकलता है, तो क्या कोई ऐसा आला है जो बगैर ब्लड के निकल जाता है, जो जिससे टेस्ट कर सकते हैं ब्लड शुगर? तो ये 2 चीज़ें पूछना चाहती हैं, प्लस उन्होंने मेरी फिटनेस के बारे में पूछा है, तो मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ। ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद तीनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तीनों करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। WHO के मुताबिक जनूबी एशिया का शुमार ऐसे इलाकों में होता है जहां ज़ियाबतीस का मरज तेजी से बढ़ रहा है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से 1 फर्द ज़ियाबतीस का शिकार है। ज़ियाबतीस पाकिस्तान में मौत की बड़ी वजह भी है। पाकिस्तान में हर साल ज़ियाबतीस के मरज के बायस तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। ज़ियाबतीस के मरीज जल्द ही दिल और गुर्दों और आंखों के मरज में भी मुब्तला हो जाते हैं। ज़ियाबतीस की 2 इकसाम में टाइप 1 और टाइप 2 शामिल हैं। ज़ियाबतीस की अलामात में थकावट का एहसास, भूख और प्यास में इजाफा, पेशाब की ज़्यादती, हाथों या पैरों का सुन होना, इन्फेक्शन का बार बार होना, बिनाई में धुंधलापन, जख्मों का देर से ठीक होना, खुश्क खुरदरी जिल्द, खारिश शामिल हैं। ज़ियाबतीस का मरज अगर कई साल कंट्रोल में ना रहे तो हार्ट अटैक, फालिज, गुर्दे नाकारा होना या पाँव पर जख्म मुंतमिल ना होना ज़ियाबतीस की पेचीदगियों में शामिल हैं। ऑलराइट, लगे हाथों ज़रा ब्लड प्रेशर का
ताकि वो भी पता चल सके, फिर इसके बाद हम ओपनली बात करते हैं। ज़रा चला दीजिएगा ब्लड प्रेशर वाला भी। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून का मतलब है ब्लड प्रेशर का परहेज। ब्लड प्रेशर का ताल्लुक भी आपकी खुराक और लाइफस्टाइल से है। मुसलसल जहनी तनाव, गुस्सा, डिप्रेशन, नींद की कमी, मुरक्कन ग़िज़ाओं, तेज़ मसालों, नमक, बसियार खोरी, मोटापे, सुस्ती का शिकार हैं, सिगरेट नोशी और मनशियात की बुरी लत में मुब्तला हैं, तो समझ लें कि ब्लड प्रेशर जैसा खामोश कातिल आपके ताक़ुब में है। मतवाज़न ग़ज़ा, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल, रोज़ाना वर्जिश का मामूल ही आपको ब्लड प्रेशर से महफूज रख सकता है। ऑलराइट जी, सो ब्लड प्रेशर को कहा गया है कि ये एक खामोश कातिल है, लेकिन इससे पहले मैं उस सवाल पे आऊँगा जो उन्होंने किया था। क्या कोई ऐसा आला अवेलेबल है जो मतलब जिससे ब्लड ना निकले और शुगर टेस्ट हो जाए? बिल्कुल सही, ऐसा आला मौजूद है जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये फ्री स्टाइल एब्रिक्स के नाम से मौजूद है मार्केट में। और स्पेशली हम बच्चों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको ये रिकमेंड करते हैं, ताकि 24 टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, और ये बच्चों में होती है, और उन 4 आवर्स तक उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके, उन्होंने खेलना है, स्पोर्ट्स करनी है, 24 आवर्स के लिए यही रिकमेंडेड है। अलबत्ता टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर चूँकि बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, और इसमें डाइट का रोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है, तो इसमें अगर वो अपना 6 लेवल भी दिन में कर लें तो हम इसे बहुत समझते हैं। और वो लोग जिनकी कंट्रोल डायबिटीज़ नहीं हो रही वो भी सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल है। जी, पाकिस्तान में अवेलेबल है। ऑलराइट, और ये कितने का आता है डॉक्टर साहब अंदाज़ा? 19-20,000 का है ये। 20,000 जी, इसकी एक ऐप होती है जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड होती है, और एक सेंसर्स होते हैं जो आपके यहाँ पे आर्म पे लग जाते हैं। अच्छा, और कितना एक्यूरेट होता है ये? इट्स 100%, इट्स वेरी नाइस, 99.9% एक्यूरेट है। या इट्स रियली वेरी नाइस। उसमें ये कि जिस तरह ओल्ड एज है, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, मेरी मदर हैं, उनको डायबिटीज है, जी, तो मैं उनके लिए ले सकता हूं। बिकॉज ओल्ड एज में आप देखें कि जब पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे होते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहे होते हैं, सो दे कैन गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर एकदम नीचे गिर जाती है, ठीक है। सो उसमें एक टर्म आता है टाइम इन रेंज, कि हम उसमें एक रेंज शुगर की सेट करते हैं, जिस तरह 70 to 130 की ये नॉर्मल रेंज है, और इसी रेंज में शुगर को रहना चाहिए इस पेशेंट को। हर पेशेंट की इंडिविजुअली हम सेट करते हैं, लेकिन मोस्टली यही होती है। लेकिन उसमें आपको ऐप में पता चल जाएगा कि पेशेंट, जब आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो ऐप में पता चल जाएगा कि पेशेंट को कब कब हाइपो में वो गया, कब कब उसकी शुगर लो हुई और स्पाइक्स आई, और कब कब वो बहुत ऊपर गई। ठीक है, और उसके मुताबिक ऐड कर दूं कि इसका एक और फ़ायदा ये है कि इस तरह आपकी मदर है या आपके घर के कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनकी ऐप आप भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने उस पे, और इसमें एक से ज़्यादा लोग भी ये तमाम फ्लक्चुएशंस चेक कर सकते हैं। आई थिंक पापा ये हमें करना चाहिए, ये ज़रूर करना चाहिए, अम्मा के लिए लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये प्रॉब्ली आज की न्यूज़ सबसे बड़ी ये न्यूज़ है मेरे लिए कि हम ये कर सकते हैं। दिस इज रियली गुड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनको 38 ईयर्स से आई थिंक वो कह रही थी ब्लड प्रेशर है, और वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या कर सकती हैं, वो किस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकती हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर वसीम जवाब दीजिएगा इस बात का। जी, एक तो लंबे अरसे से ना हाइपरटेंशन का इशू है, तो ये इतने लंबे अरसे तक अगर ब्लड प्रेशर का मसला रहे तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो मेडिसिन को छोड़ने का सोचें, लेकिन उसके साथ साथ एक बात समझनी है कि जो खून की नालियों में सोजिश बढ़ती है ना, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सबसे पहले उस सोजिश को कंट्रोल करना है। लंबे अरसे से हाइपरटेंशन है तो इसके साथ साथ बाजुकात फैटी लिवर भी होता है। जब जिगर पे चर्बी चढ़ रही होती है तो वो टॉक्सिक फॉर्म का फैट होता है, सेरामाइड कहते हैं उसको, और वो खून की नालियों में कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करता है जिससे सोजिश बढ़ती है। तो हमने अपनी डाइट में जो इन्फ्लेमेटरी फूड है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसे पेशेंट्स के लिए, चूँकि मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्प करती है। जैसे जैसे वो फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो सोजिश भी कम होना शुरू हो जाती है। और सबसे बढ़कर ये जो बॉडी फैट, अक्सर ख़वातीन जो है अगर आप उनका जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी देखें तो ट्रंकल फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको चाहिए कि अगर इनका वेट बढ़ा हुआ है, बॉडी फैट ज़्यादा है, तो बॉडी फैट को कम करें। जितना बॉडी फैट कम होगा उतनी ही इन्फ्लेमेशन कम होगी, जितनी सोजिश कम होगी उतना कुदरती तरीके से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। एक डॉक्टर साहब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि जितना ब्लड प्रेशर वजन कम करने से कम होता है उतना किसी दवाई से नहीं होता। तो ठीक है, मेडिसिन अच्छा डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ डाइट को देखें। डॉक्टर साहब, व्हाइल वी आर एट दिस, मुझे हमारे लोगों को ना मतलब स्टेप वाइज समझ आता है। मुझे ये बताइए, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है
मुझे तकसीम करके बताइए एक 24 घंटे के दौरान क्या करना है इंटरमिटेंट फास्ट। हमने लफ्ज़ तो अक्सर सुना है इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरमिटेंट, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं पता। तो दो चीज़ें कीजिएगा, पहले तो इसको डिस्क्राइब कर दीजिए क्या होती है, और दूसरा इसके फ़वाइद क्या हैं उस पर हम फिर बात कर लेंगे। लेकिन पहले आप सिर्फ ये बताइए कि ये कब से कब तक होती है। जी, ये टाइम रिस्ट्रेंट जो है ईटिंग को, इसको हम कहते हैं कि पहले स्टेप बाय स्टेप में लेके चलता हूं कि अगर कोई बंदा है जिसने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की, तो अगर वो एकदम से ट्राई करेगा और खाने से दूर रहेगा और फाका करेगा तो उसको स्टार्ट में बड़े मसले होंगे। उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, उसको सर में दर्द होगा, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि हमने सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड को अपनी लाइफ से निकालना है। पहले रियल फूड की तरफ आएँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इस पैटर्न को सेट करें, इसको लेके चलें। और फिर लेट से रात को 10 बजे अगर आप 9 बजे आपने डिनर कर लिया, तो सुबह उठे ग्रीन टी पी या ब्लैक कॉफ़ी ली और उसके बाद अपने दिन का आगाज़ कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे फिर आप कोई कैलोरीज ले लें और इसको स्लोली ग्रेजुअली आप जो है ना, इस जो फास्टिंग की विंडो है इसको बढ़ाएं। 2 बजे तक ले जाएं, 4 बजे तक ले जाएं, 6 बजे तक ले जाएं। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा एकदम से सबको कि वो इतनी तेज़ी से इसको बढ़ाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाएं। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 48 आवर्स की भी फास्टिंग की है, और बहुत सारे लोग अगर इस बात से बाखबर नहीं है तो मैं उनको ये खबर दिए देता हूँ कि जब हम प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में एक खुदकार निज़ाम है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो पुराने सेल्स को रिप्लेस करता है नए सेल्स के साथ, यानी कि रीमॉडलिंग करता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रिपेयर रिकवरी का जो निज़ाम रखा हुआ है वो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जो खाते रहते हैं उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, इंसुलिन लेवल स्पाइक करते हैं। तो ये वाला जो फ़ायदा है ना, इससे इंसान महरूम हो गया है। तो फास्टिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलेंगे, बेशक स्टार्ट में 10 घंटे कर लें, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, और स्टार्ट में वाटर फास्टिंग करें। उसके साथ आपने इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी रखना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में ही पानी का इस्तेमाल भी पूरा नहीं रखेंगे, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। डॉक्टर प्रदीप जमुना दास हैं, मैं उनका हवाला देता हूँ। ये एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फ्लोरिडा में होते हैं, इनको बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। वो ये कहते हैं कि मैं अपने पेशेंट्स को फास्टिंग 2 वजूहात की वजह से करवाता हूँ। एक, उनको पता चल जाए कि वो खाए बगैर मरेंगे नहीं। दूसरा, उनको पता चल जाएगा कि जो भूख वो समझते हैं ना कि भूख वाकई एक्चुअल है भूख, तो वो भी उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारा एक ग्रेलिन हार्मोन होता है, हंगर हार्मोन। जब हम बर्दाश्त करते हैं अपनी भूख को तो कुछ अरसे के बाद उसके लेवल्स खून में कम हो जाते हैं और हमारी जो भूख है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जिस शख्स ने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस की है तो उससे उसमें एक तो उसका जो गट, उसका जो मैदा है वो बड़ा पुरसुकून रहता है, और सबसे बढ़कर वो कहता है ना कि मुझे फील ही नहीं होता कि मुझे किसी खाने की ज़रूरत है। तो हमेशा अपनी सुने। ये जो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लेप्टिन रेजिस्टेंस हुई हुई होती है ना, तो इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती है। तो हमने इसी नशे को तोड़ना है, ये जिस नशे के लोग आदी हो गए हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग उसमें सबसे बेस्ट टूल है। क्या फ़ायदा क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग का डॉक्टर साहब? क्या मैं ना डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊं कि एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मैं अपने मरीजों से ज़्यादा बात करती हूँ वो ये मैं कहती हूँ कि आपने रात 8 बजे के बाद सुबह 7-8 बजे तक कुछ नहीं खाना। आपने रात का जो आखिरी डाइट है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि उसे मगरिब और इशा के बीच में लेके आएँ। ठीक है, 7, साढ़े 7, 8 बजे जी। और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं और खाने वाली कोई चीज़ नहीं आपने खानी। और सुबह आपने 7 या 8 बजे नाश्ता आपने अपनी रूटीन में करना है, और कोशिश यही करें कि बीच में जो ये स्नैक्स है या आप हर वक्त थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, इससे आप परहेज करें। ये जो बिंज ईटिंग है ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि हर दफ़ा इससे हार्मोन्स आपके चेंज होंगे। हम चाहते हैं कि इंसान सर्काडियन रिदम के करीब आए। जिस तरह आपने घड़ी लगाई हुई है, इस तरह हमारे जिस्म के अंदर भी एक घड़ी है। अपने हम सुबह जब उठते हैं तो एक डॉन फिनोमिना है जिसमें हमारे तमाम हार्मोन्स इंक्रीज़ करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हम नाश्ता करते हैं और वो हार्मोन्स हमें एनर्जी देते हैं, और सुबह का हमारा जो टाइम होता है वो बड़ा फ्रेश और एनर्जेटिक होता है, और हम बहुत सी नई ख्यालात सोच सकते हैं, हम अपना काम बेहतर तौर पे कर सकते हैं, और हम तमाम चीज़ों की तरफ बेहतर तौर पे अपने आप को फोकस कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है उन हार्मोन्स के लेवल्स चेंज होते रहते हैं। जब हम बिंज ईटिंग करते हैं और बार बार अपने स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं तो हम नेचर के साथ खेलते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे तमाम हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इंसुलिन डिस्टर्ब होती है, और तमाम अमराज पैदा होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपने पूछा है, एक तो ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी तो है ही है। कैंसर जैसा मुज़े मर्ज़ भी
इस तरह देखा गया है कि ऑटोफेजी इसको कम करती है, क्योंकि सेल्स रिपेयर बेहतर तौर पे करते हैं और सेल्स बगावत नहीं करते जिस्म के खिलाफ। देखिए जी, दो बड़ी बीमारियां जिनके बारे में आज हम बात, डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर, ये दो साइलेंट किलर्स हैं। डायबिटीज़ में तो अक्सर ये होता है कि आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता, सो मच सो कि अगर आपको खुदा न करे हार्ट अटैक हो रहा है या कोई कार्डिक कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो वो उसका भी एहसास नहीं होता। और ब्लड प्रेशर आपको पता है, इट्स कॉल्ड द साइलेंट किलर, और इसमें भी हेल्प होती है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर चले जाएँ। दवाएँ आपने नहीं छोड़नी, लेकिन आज जो हम बातें कर रहे हैं उनको ज़रूर सुनना है, उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसकी क्योर के बारे में जाएंगे कि क्योर किस तरह से किया जा सकता है, इस कंडीशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेगुलर ये है कि ज़्यादातर तो टेस्ट हम अपने घर पे ही अपनी मशीन पे चेक कर लेते हैं, और ये है कि क्या कहते हैं, कभी कभार मौका मिल जाए तब जाके टेस्ट करवा लेते हैं। नहीं, कभी और ज़रूरत तो करा लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है, अल्लाह का शुक्र है। रेगुलर टेस्ट बस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो करवा लेते, नहीं तो ना से। ये तकरीबन हम कोई 1 माह बाद, 1.5 माह बाद। हाँ बिल्कुल रेगुलर, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं कभी। जब होगा तो कोई सिम्टम्स होंगे तभी टेस्ट करवाने जाएंगे। तकरीबन 6 मंथ बाद। 6 मंथ तकरीबन शुगर वगैरह के टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। रेगुलर यार, मतलब इस तरह कोई ब्लड प्रेशर शुगर है क्योंकि कोई मसला ही नहीं पेश आया, बंदे को फील हो गया मुझे कोई मसला है तो फिर करवाते हैं, अदरवाइज नहीं करवाते। तकरीबन 2-3 मंथ बाद। एवरी 6 मंथ्स। मैं डेली अपना खुद ही मॉनिटर करती रहती हूँ ब्लड प्रेशर। रेगुलर मैं तकरीबन 6 वीक में 1 दफ़ा भी करवा लेती हूँ, 6 माह बाद भी करवा लेती हूँ। 15 दिन बाद। मैं कभी नहीं कराया। मेरा ख्याल है कुछ 6 मंथ के बाद करा लेता हूँ। वैसे शुगर तो नहीं कराता, CBC करा लिया, इस तरह का करा लिया। मैं 3 महीने बाद 4 महीने बाद करवाती हूँ। मुझे नहीं लगता इनमें से होगा। आई डोंट थिंक, आई थिंक ये हम बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली, क्योंकि बहुत सारी मुझे चीज़ें कवर करनी, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि कब कब टेस्ट करवाने चाहिए? जब आपकी उम्र, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया है, डॉक्टर वसीम ने कहा है कि जी अब तो एज तो रही नहीं। एग्जैक्टली, एज कोई भी नहीं रही। अब आप मेरे जो क्लिनिक में जो है, जो मेरे यंगेस्ट पेशेंट हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के, वो 13-14 साल के बच्चे आ रहे हैं। बच्चे जी, टाइप 2 में। सो डैट इज़ रियली वेरी अलार्मिंग, बिकॉज अब कोई वैसे तो रिकमेंडेड है कि आफ्टर 45 तो आपने अपने हर साल अपने डायबिटीज़ के टेस्ट तो करवाने हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है इसका आप कह सकते हैं कि इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द यंग एज। सो देयर इज़ नो एज स्पेसिफिक। अगर आपके पास साइन एंड सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, आपका सर दर्द हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, तो रिपोर्ट योर डॉक्टर। उसके और बड़े रीजंस है ना। आज तो हम फेसबुक की नेशन है ना, आज तो हम ट्विटर की नेशन है, मतलब एक्स की नेशन है, मेटा की नेशन है, आज तो हम वो वाली नेशन है जहां पर अगर हमें लाइक्स ना मिले तो हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। आप उन लोगों के बारे में स्ट्रेस कर रहे हैं जिनको आपके बारे में कोई स्ट्रेस नहीं है। एक आदमी जो फारिग है उसने नीचे एक कमेंट डाल देना है और आप मतलब खुश हो गए, उससे खुश हो गए ना, खुश भी हो गए और नाराज भी हो गए। जी, तुमने मुझे ये लिखा कैसे, तुम मुझे क्या समझते हो, कोई कुछ नहीं समझता। अच्छा, देयर दिस 5-2-1-0 रूल, 52-10-0, ठीक है, जिसमें 5 मतलब 5 पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो आपने हर रोज लेने, ठीक है। 2 मतलब लेस देन 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम डेली। 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, लेस देन 2 hours मोबाइल का। जी, मोबाइल का या जो भी आप देख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है। 1 मतलब आपकी हर रोज की 1 hour की एक्टिविटी फिजिकल लाजमी है। एंड 0 इज नो शुगर, नो बेवरेजेस। आप डायबिटीज से भी बचे रहेंगे, आप ब्लड प्रेशर से भी बचे रहेंगे। मुझे उन्होंने सईदा ने या सादिया ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता हूँ, तो 15 मील भागता हूँ जी। That's what I do every single day। अब थोड़ा सा नहीं है क्योंकि अभी डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया मुझे। आई थिंक मैं अलाउड हो जाऊंगा जनवरी एंड तक इंशाल्लाह ताला, मेरी तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं 12 से 15 मील एवरी सिंगल डे आई रन इन माई लाइफ। मैं पोषण कंट्रोल करके खाता हूँ, खाता सब कुछ हूँ, पोषण कंट्रोल करके खाता हूँ। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन एक बात ज़रूर हुई, अचानक से एक रोज़ मुझे पता चला कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है और पिछले 4-5 साल से हाई है। कैसे? जब मेरा इको करवाया गया तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो था वो एक्सरसाइज लगा, बड़ा लगा। तो फिर उसके बाद पता चला, और अब मैं बाकायदा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हूँ। एक और छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है, वो जब खत्म हो जाएगी तो मैं रनिंग शुरू कर दूंगा, बिकॉज वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज क्या है, तो कोई और राज नहीं है कि मैं पोषण कंट्रोल करके खाता हूँ, खाता सब कुछ हूँ, डाइट में सारी लेता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम 10 से 15 मील तक मैं भाग सकूँ।
मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, 7.5 से 8 मील फी घंटे की रफ्तार से आप भागते हैं। अगर आप स्प्रिंट करेंगे आप पागल हो जाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे, आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को ज़रूर डालें। एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी डॉक्टर नदीम अशरफ। अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मेरा फोन आपने उठाया ही नहीं है और डॉक्टर नदीम अशरफ फोन कर रहे हैं, ये भी सही है। कल किया था मैंने आपको, परसों भी किया था। अच्छा, हैरत वैरत कुछ नहीं, आपकी लाइन बिजी मिली थी। जो दूसरी वाली भाभी है ना, आप उनसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल। जी बस प्रोग्राम के बाद बताता हूँ। कैसे आप? खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और इस वक्त लोगों को समझाने की जरूरत है कि ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक खामोश कातिल हैं। इसको इग्नोर करना अपनी जिंदगी से खेलने के मुताबिक है। और प्रॉब्लम यही है कि पेशेंट अपने डॉक्टर से दूर है, खुद ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अनअवेयर है उसकी कॉम्प्लिकेशन से। अभी जो आप बात कर रहे थे कॉम्प्लिकेशन की, इतनी इम्पोर्टेंट है ये और लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। इस बात को बताने की जरूरत है लोगों को। अपना ख्याल रखें, जितनी अच्छी सेहत होगी उतनी अच्छी आपकी जिंदगी है। अपनी जिंदगी से लोग खेल रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर लेके लोग घूम रहे हैं, दवा खाने में बिल्कुल तैयार नहीं है, टोटकों पे लगे हुए हैं। इससे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इसका जरूर ख्याल करना लोगों को। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बात की एक्सरसाइज की, बहुत जरूरी है। इतना खाना लोग खा रहे हैं, खासकर सभी रहे, पूरी कौम खा रही है, लेकिन ये जो लोग खा रहे हैं उसकी वजह से इनको जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, वॉक की आदत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और ये आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि जब खुदा ना करे अगर आप ज़ियाबतीस या शुगर का शिकार हो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? अक्सर लोग क्या इंसुलिन लगाना पहले बेहतर है, इंसुलिन पे जाना चाहिए, या हमारे यहाँ एक आम रिवाज है कि इंसुलिन एक आखिरी, जो कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों, मैं तीनों डॉक्टर से भी पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा। हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है कि इंसुलिन सबसे आखिरी हद होती है, बस उसकी जो इंसुलिन पे चला जाता है फिर वो समझता है कि शायद वो, जबकि अमेरिका में इसके बिल्कुल उल्टा है। लेकिन एनीवे ये हम बाद में बात करते हैं। आपके ख्याल में जो अगर खुदा न करे आपको शुगर हो गई है तो क्या आपको इंसुलिन पे पहले जाना चाहिए या दवाएं खानी चाहिए, या किस तरह से उसको कंट्रोल करना? देखें, उसकी जरूरत है कि आपका शुगर लेवल कैसा आ रहा है, अपना HbA1c करवा के अपने डॉक्टर के मशवरे से। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग अपने खुद से लोगों ने इंसुलिन स्टार्ट की है, और बिल्कुल सही बात है, इंसुलिन को लोग आखिरी इलाज समझते हैं और बिल्कुल इंसुलिन पे जाने का मतलब ये है कि उनकी जिंदगी खत्म होगी, उन्होंने ये समझा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसुलिन बहुत अच्छी चीज है और आपके फायदे की चीज है, और जो आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको फॉलो करें। प्लीज ये बात उनको समझाएं, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस करें। वो खुद से मैंने कितने मरीज देखे, मैं क्या इस कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूँ जिसमें अब तक मैंने शुगर के 9000 पेशेंट ऑनलाइन देखे, और शायद इतना बुरा हाल है पेशेंट का, लोग इंसुलिन को आखिरी इलाज समझते उससे जाना नहीं चाहते, अपनी शुगर अपने गुर्दे खराब कर लेना बेहतर समझते हैं। मतलब लोगों को उसकी कॉम्प्लिकेशन का अंदाजा नहीं है, अपने गुर्दे हर चीज उनकी आंखों की बिना। आप पता है कि शुगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। रीजन क्या है? रीजन ये कि अनअवेयरनेस है, अपना टेस्ट नहीं करवाते, अपनी दवा इवन 4-4 साल की प्रिस्क्रिप्शन लोगों ने संभाल के रखी, उसी दवा को खा रहे हैं। इस दौरान कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन चेक नहीं हो रही, बहुत बड़ा मसला है पेशेंट का। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, और आपको हम DSNG भेजेंगे, तब लाइव आपसे बात करेंगे। नदीम अशरफ मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। और भाभी मैं मजाक कर रहा था, नो ही इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, मतलब अब आप लोग शादी भी इतने दिन हो गए, मतलब आपको तो पता ही है इंसुलिन के अंदर ना। अच्छा मैं मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसानात क्या होते हैं और शुगर की वजह से क्या नुकसानात होते हैं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, एक हम सबसे पहले पैकेज लगाते हैं, डायबिटीज़ और ज़ियाबतीस का पैकेज जो है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का दोनों का साथ लगा दीजिएगा, उनके नुकसानात क्या हैं, एंड देन फिर उसके बाद बात करते हैं। ओपन करते हैं फ्लोर। अस्सलाम वालेकुम, लगाइए। ज़ियाबतीस से बचाव के लिए परहेज ज़रूरी है। डिप्रेशन और बेचैनी भी ज़ियाबतीस को जन्म देते हैं। मामूलात ज़िंदगी और खुराक में तवाज़ुन ज़ियाबतीस को दावत देते हैं। अगर आपको ज़ियाबतीस से बचना है तो वर्जिश को मामूल बनाना है। रोज़ाना 30 मिनट तक वर्जिश या वॉक से आप ज़ियाबतीस से महफूज रह सकते हैं। सिगरेट नोशी और नशा आवर अशिया से परहेज करें।
वजन में कंट्रोल, मतवाजन खुराक, नमक, मीठे और मुर्गन गज़ाओं का कम इस्तेमाल ही आपको ज़ियाबतीस से बचा सकता है। अगर आप ज़ियाबतीस के मरज़ में मुब्तला हैं तो मज़ीद एहतियात ज़रूरी है। जिस्मानी सफाई, ख़ास तौर पर अपने पाँव को ज़ख्म लगने से बचाएं क्योंकि ये ज़ख्म भरने में बहुत वक्त लेते हैं। बाज़ औक़ात पाँव का अंगूठा भी काटना पड़ जाता। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या बुलंद फ़िशार खून का मतलब है दिल कितनी कुव्वत से जिस्म को खून पंप कर रहा है। दिल की धड़कन की ऊपरी हद को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और निचली हद को लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आमतौर पर सेहतमंद नौजवान का ब्लड प्रेशर 120 से 80 तक का होता है। अगर आपके सर में दर्द है, सर चकरा रहा है, नज़र कमज़ोर हो रही है, थोड़ी सी मुशक्क़त से सांस फूल रहा है, सीने में दर्द महसूस हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और पसीना आ रहा है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर की अलामात को ज़ाहिर करता है। ज़हनी तनाव और गुस्सा भी ब्लड प्रेशर की निशानी है। मौरूसी ब्लड प्रेशर के हामिल अफराद को मोहतात रहने की ज़रूरत है। हाई ब्लड प्रेशर अगर फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया जाए तो फालिज, हार्ट अटैक, दिमाग की शरियान फटने या गुर्दे फेल होने का भी अंदेशा होता है। ऑलराइट जी, डॉक्टर साहब आता हूँ। ये बताइएगा सर, ये तो हमें पता चल गया कि जी क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या नहीं होते हैं, इससे जो नुकसानात होते हैं वो क्या हो सकते हैं और अलार्मिंग सिचुएशन कब आती है? जैसे अभी डॉक्टर नदीम ने बात की थी, वो कहने लगी 4-4 साल से प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, वो गए नहीं हैं, उसी को लिए जा रहे हैं या उसको रोक दिया गया है। तो सर ये क्या सिलसिला है? दोनों साइलेंट किलर्स हैं, शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी, तो इसके नुकसानात इससे क्या हो सकते हैं? जी, ये दोनों मैंने पहले भी कहा कि रूट कॉज जो है इसकी सेम है। जो ड्राइविंग फोर्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है जो कि इस बीमारी को लेके चल रही है। तो अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स मुतासिर हो रहे हैं तो इससे बड़ा खतरा और क्या होगा? दिल मुतासिर हो रहा है, गुर्दे मुतासिर हो रहे हैं, आंखें मुतासिर हो रही हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैरों का जलना, ये इतनी जो है ना ख़तरनाक बीमारी है कि अगर इसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए तो इंसान जो है ना वो बिल्कुल टूट के रह जाता है। एक और चीज़ मैं इस पे ना हाईलाइट करूंगा क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी की बात हो रही थी, तो फिज़िकल एक्टिविटी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 80% ग्लूकोज मसल्स को चाहिए होती है। शुगर के मरीज़ का तेज़ी से मसल लॉस हो रहा होता है, तो अगर हम उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए और एक अच्छी प्रोटीन डाइट में नहीं रखेंगे, इससे मैनेज नहीं करेंगे, तो वो मसल लॉस हम रोक नहीं सकेंगे। और हो क्या रहा होता है कि बॉडी स्टोर करती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर मसल लॉस हो रहा है तो जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम हो रही है। आसान अल्फाज में 2000 सीसी से गाड़ी 1000 सीसी की हो गई है। तो अब बॉडी में चूंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है तो खून में वो ब्लड शुगर हाई रहेगी। तो इसलिए जब हम पेशेंट को कहते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी करे, एक्सरसाइज करे, तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, वॉक, स्विमिंग, इसके साथ साथ मसल हाइपरट्रोफी वर्कआउट जो है यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो लाजिम व मलजूम है। अल्लाह ने जो हमें पट्टे दिए हैं, जो मसल्स दिए हैं, वो फुल रेंज ऑफ मोशन पे काम करते हैं। उठक बैठक, डंड निकालना, और यकीन जाने हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 60 साल की उम्र में भी पुशअप्स कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो शायद 30 साल का नौजवान भी नहीं कर सकता। और ये जरा सा अगर हम इन डाइट के ऊपर फोकस करें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेके आए उनको, तो ये बड़ी हेल्प होगी। एक बड़ी गलती जो हमसे हुई है ना कि हम पेशेंट्स को कहते रहे हैं कि ज्यादा वॉक करो और कम खाओ। अब हमें कहना चाहिए कि सही खाओ, मसल ट्रेनिंग करो और प्रॉपर स्लीप का ख्याल रखो, स्ट्रेस को मैनेज करो। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। कंपैरिजन छोड़ दें, जितना कंपैरिजन करेंगे उतना गिला बढ़ेगा, जितना गिला बढ़ेगा उतना वसवसा बढ़ेगा, जितना शुक्र बढ़ेगा उतना यकीन बढ़ेगा, जितना यकीन बढ़ेगा उतना ईमान बढ़ेगा। तो यही है कि जी जो इंसान ये कहता है कि मैं कल खुश होऊंगा, वो कभी खुश नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज फैसला लें। डॉक्टर साहब, मैं रिपीट करता हूं कि डॉक्टर बदलने के साथ खुद को बदलें और इन सारी चीजों के ऊपर अमल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, क्योंकि मुझे बाकी से भी, डॉक्टर साहब से भी पूछना है, डॉक्टर सायरा से भी पूछना है, डॉक्टर ज़ेब से भी पूछना है, लेकिन वेरी क्विकली आपका ये जवाब मैं चाहता हूँ, उसके बाद हम एक कॉल पे जाएंगे। मुझे ये बताएं, क्या इंसुलिन आखिर में लेनी चाहिए? जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि इंसुलिन, अगर हमको इंसुलिन कह दी है तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या जब हमको शुगर डायग्नोज हो तो उसके साथ हम इंसुलिन पे चले जाएं, क्या होता है? या इट वेरीज कि आपको शुगर है कितनी, किससे कंट्रोल हो जाएगी? देखें, सिंपल सा एक टेस्ट है, सी पेप्टाइड का टेस्ट है, लबलबे का टेस्ट। अक्सर आम तासुर ये होता है कि लबलबा कमजोर पड़ गया, तो लबलबे का टेस्ट है सी पेप्टाइड। ये टेस्ट आपको बताता है कि लबलबा कितना काम कर रहा है। जितने इसके लेवल नॉर्मल आएंगे उतना आपने होपफुल रहना है। इसका मतलब है कि थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कुदरती तरीके से ब्लड शुगर को स्टेबल कर सकते हैं।
सी पेप्टाइड अगर कम आ रहा है, नॉर्मल लेवल से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लबलबा कमजोर पड़ गया है, अब हमें इंसुलिन की तरफ जाना है। लेकिन 90% केसेस जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है। तो टाइप 2 डायबिटीज में हाइपर इंसुलिनिया है, खून में इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से काम नहीं कर रही। हर मुफीद चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो जहर बन जाती है। इंसुलिन काम करती है रिसेप्टर पे, और रिसेप्टर इंसुलिन के ज्यादा लेवल की वजह से डिसफंक्शनल हो जाते हैं। जितना हम अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, जितना हम इंसुलिन सेंसिटिव होंगे, लेस इज मोर, इस कॉन्सेप्ट को हमने प्रमोट करना है कि इंसुलिन के लेवल जितने कम होंगे उतनी इंसुलिन फंक्शनल होगी। जी, इंसुलिन के जी बोलिए। जी, इंसुलिन के साथ हमने देखा है बहुत से मिथ्स से एसोसिएटेड है। अब कल ही की बात है, एक मरीज़ मुझे कहने लगी कि मुझे मीठे का बहुत शौक है, हमें मीठे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, और मुझे किसी ने कहा है कि आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं, आप जितना मर्जी मीठा खाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन एक दवा है और इसको दवा ही के तौर पे दिया जाता है, और इसकी इंडिकेशंस हैं जिसके मुताबिक दिया जाता है। हमारा जो हारिस है ना, वो मुझे ना मीठा मुझे भी पसंद है, तो मैं कभी कभी संडेज वगैरह ले लेता हूँ। वो एक बेकरी है यहाँ बहुत मशहूर है, उनके संडेज बड़े मशहूर होते हैं, आई एम श्योर सबको पता है। तो वो ले लेता हूँ। तो मैंने जब खा लिया ना तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ, तो मैंने हारिस से कहा, मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए। भाई कुछ नहीं, आपने ग्रीन टी पी है, वो सारा अंदर पिघल जाता है। मैंने कहा नहीं पिघलता, अल्लाह की कसम नहीं पिघलता। और इंसुलिन की भी ना मुख्तलिफ डोजेस और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग और फिर लॉन्ग एक्टिंग, और बहुत से लोग अपनी मर्जी से अपनी इंसुलिन खुद तजवीज़ करते हैं और फिर अपनी डोज भी खुद ही लगाते हैं, और फिर हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में वो प्रेजेंट करते हैं, जबकि वो बेहोश होते हैं और ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो इंसुलिन की दवा एक मुस्तनद मौलिज से ही लगवानी चाहिए, और हर शख्स को इंसुलिन की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें तो है ही इंसुलिन, बिकॉज आपका लबलबा जो पेनक्रियास है वो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रहा। तो उसमें तो जो बच्चे हैं टाइप 1 के हैं, या जो ऑटो इम्यून है, लैडा है, डायबिटीज़ की वेरिएंट्स एक होती हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट भी एक डायबिटीज़ है, तो उसमें तो इंसुलिन लगनी ही लगनी है, ठीक है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आएगा, अगर हम सबसे पहले हम उसकी, जो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि सी पेप्टाइड लेवल्स करवाते हैं, HbA1c लेवल भी हम उनका करवाते हैं, ठीक है। जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि अगर HbA1c लेवल्स मोर देन 10 आ गई हैं, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 300 से ऊपर जा रहा है इन कंसेक्टिव रीडिंग्स, ठीक है, तो देन पेशेंट को आप इंसुलिन पे स्विच ओवर करें। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर आप सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें आप जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं उनको आप पेशेंट्स को कहते हैं encourage थोड़ा सा इसको आसान कर दें, बिकॉज़ हर आदमी ये नहीं समझेगा जो आप कह रही हैं। इसमें ये है कि आप सबसे पहले जो, अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि अपने तो मेन टेस्ट करवाएं, ठीक है, टेस्ट करवा लिए। टेस्ट से लोगों की जान जाती है, कहते हैं दो वजह है उसकी, एक तो पैसा, सबसे बड़ी बात पैसा। देखिए हम चाहे कुछ भी करें, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ इस वक्त बिजली का बिल जो है हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, अगर बिजली आ जाए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं करवा सकते तो जो ग्लूकोमीटर होता है वो तो एक आसान सा एक टेस्ट है ना, कहीं भी आप क्लिनिक्स में चले जाएं, कहीं भी फार्मेसीज में चले जाएं, आराम से आपकी प्रिक करके शुगर का टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसके बाद हम आते हैं सिंगल ड्रग पे, ठीक है। सिंगल ड्रग से नहीं फ़र्क पड़ता, आफ्टर 3 मंथ्स वी स्विच टू सेकंड ड्रग, फिर हम थर्ड ड्रग पे आते हैं 3 मंथ्स, और इन द एंड फिर हम इंसुलिन पे आते हैं जब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही होती। अच्छा, एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप कोई टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन टोटका रिप्लेस नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, टोटका भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने फिजिशियन और अपने डॉक्टर से खुदा का वास्ता खुद गूगल डॉक्टर्स मत बन जाया कीजिए, खुद डिसाइड मत किया कीजिए। बड़ा इसमें मैंने लोगों को झेलते हुए देखा है, मैंने लोगों को जाते हुए देखा है, खुद डिसाइड मत किया करें। मेरा अपना बेहतरीन दोस्त था, बेहतरीन दोस्त, 34 साल की दोस्ती, और वो गए तो कैंसर की वजह से हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस उनको बहुत और हो रही थी। मैंने उन्हें अपने हाथों से दफनाया। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता गूगल डॉक्टर्स मत बनिए, और इन टाइम डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल जाएं, आप हिकमत के अंदर ज़रूर जाएं। हिकमत में बड़ी अच्छी मेडिसिन है, मुस्तंद हकीमों से भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ बल्कि उन दोनों की बात करवा दें आपस के अंदर कि जी ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये मैं इसको सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। बहुत सारे फल ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर, चाहे वो शुगर हो। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो साइलेंट किलर्स के तौर पे काम करती हैं, और प्लीज़ इसके
लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने डॉक्टर की दवाओं को कभी मत छोड़ें और पीरियडिकली अपने चेक्स जो हैं वो करवाते रहा करें। कुछ आप कहना चाह रही थी? जी बिल्कुल, थोड़े से मैं डाइट के बारे में बात करना चाहूँगी, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ जी, ठीक है, लोग अब दवाइयाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग दवाइयाँ नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह 2-3 साल और रह जाएं, हम सब फास्टिंग पे होंगे। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, आधा मुल्क तो फास्टिंग पे वैसे ही है, पूरा मुल्क भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो उसमें ये है कि डाइट बहुत मेन। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आपको आप लोगों ने वो मिस कर दी, मैंने मिस नहीं की। वो पट्ठों की बात करते कि अल्लाह मियां ने जो पट्ठे दिए हैं, कुछ पट्ठे हमने भी चूज किए ना, तो हमारे वाले जो पट्ठे हैं वो बड़े कमाल पट्ठे हैं वो। अच्छा, फिर कुछ पट्ठे तो वो होते हैं जो यू नो हमें दिए गए होते हैं, कुछ पट्ठे वो होते हैं जो भिजवाए गए होते हैं, वो पट्ठे भी बड़े कमाल होते हैं। उन्होंने बताना होता है कि आपको कि वो हमारे पट्ठों के साथ हशर क्या करेंगे वो। तो ये तो पॉलिटिकल। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ पॉडकास्ट पे आइएगा, आपकी कुछ ऐसी बातें, मज़ा आएगा बहुत, और इंशाल्लाह ताला मुल्क से बाहर करेंगे ताकि कोई ना, मतलब यहाँ पे उसके बाद हमारे पट्ठों के पीछे कोई ना पड़ जाए। अभी आपने ना बड़ा अच्छा एक रियलिटी चेक दिया। अभी आपने लोगों से जब ये पूछा था कि आपने कब अपना चेकअप कराया, कब अपने इन्वेस्टिगेशंस कराई, तो एक जो जवाब बड़ा अच्छा सब ने दिया कि अलामत नहीं आई। अब ये कुछ चीज़ों की बड़ी वेग अलामत हैं। इसमें ब्लड प्रेशर और शुगर वो मर्ज हैं, इसीलिए तो साइलेंट किलर कहते हैं कि ये साइलेंट इतने देर तक आपके अंदर रहते हैं और जब ये कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं तब पता चलता है कि ये मौजूद है। तो अलामात इनकी वेग हैं, मिसाल के तौर पर चक्कर आना, फेंट होना, सर में दर्द होना, आँखों के आगे बेनाई का मुतासिर होना वगैरह वगैरह, या नाक में से खून आना, तो आप ब्लड प्रेशर के लिए भागते हैं। She was 45 year old. I'm sorry, मैं आपकी बात काट रही हूँ। तो she didn't knew she had sugar. She was losing weight. Okay. And जब हमने उनका शुगर टेस्ट, वैसे ही हमने उनका यूरिन टेस्ट करवाया फॉर शुगर एंड ऑल दी टेस्ट, तो उसमें ऑलमोस्ट 500 प्लस उनकी शुगर आई। सो विद इन 6 months it is a silent killer। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि she had major artery blocks in her heart. She was just 45 और उनका बाईपास हुआ at the age of 46। मतलब कि she didn't knew, she's अल्हम्दुलिल्लाह she's fine now। अब मैं उनकी सारी, और ज़ाहिर बात उस टाइम पे तो मैं भी छोटी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब यू नो उनकी एक एक मेडिकेशन का हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन तब जो हो गया वो हो गया। इट इज़ नॉट, देयर इज़ नो रिवर्सल। जब भी मैं कभी वार्ड में देखती हूँ, मैक्सिमम मरीज जो कि अपने गुर्दों के डायलिसिस करा रहे हैं, ब्लड प्रेशर है या शुगर है, ये दो मेन कॉजेज हैं। इसी तरह जितने फालिज के मरीज पड़े हो उनसे आप पूछ लीजिए ब्लड प्रेशर शुगर। तो देखिए, फालिज भी हो सकता है, गुर्दों की बीमारियां भी हो सकती हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है, आर्टरीज ब्लॉक भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और ये सारी स्टेम करती है कहाँ से? ब्लड प्रेशर से और शुगर से। अच्छा, एक और चीज़ है, तीनों से पूछूंगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ तमाम लोगों से, इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर आपको वेट लूज करना है तो ओज़ेम्पिक उसका इलाज नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं नाम भी लेके कह रहा हूँ, उसका इलाज हमारे यहाँ आजकल ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। वो लोग जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं वो जाके ठुकवा रहे हैं, ओज़ेम्पिक लगा रहे हैं। खुदा का वास्ता क्या कर रहे हैं आप लोग अपने साथ? डॉक्टर साहब प्लीज टेक ओवर, बताइएगा। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद बात करेंगे। सॉरी, वेरी सॉरी डॉक्टर साहब, मैं अपोलोजाइज, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं आप? क्या बना दिया आपने आज? क्या हाल है? आज सर इटालियन आमलेट है। इटालियन आमलेट, सॉसेजेस और ऑलिव, मशरूम। सर मतलब आप कोई आसान चीज़ नहीं बनाते सर? यही तो खाने वाली चीज़ें होती हैं। संडे को हम लोग मारफा जा रहे हैं, फ्राइडे को और कारियोके नाइट है, और यू गाइस कैन कम, लेट्स जस्ट, हम लोग गाने वाने गाएंगे, बिंदास गाने गाएंगे, और ये याद रखिएगा टिकट कोई नहीं है, आप हम लोगों को हमारी असल शक्ल में देख सकते हैं, जाहिद भाई और मुझे। हाँ, और खाना चने की दाल है एंड कुछ और, मैं गोश्त खा लेते हैं। अच्छा, दाल गोश्त ले लेंगे, जो भी ले लेंगे, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन याद रखिएगा कि इनका खाना बड़ा कमाल होता है मारफा का। सर प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दीजिएगा क्या है ये? सर ये इसमें सॉसेजेस और चिकन पेपरोनी, ऑलिव्स और मशरूम काट के अंदर हैं इसके, और इसको फिर फोल्ड करके ना, वो कहते हैं ना सैंडविच बना के, तो फिर किया गया। बाकी सॉसेज, मशरूम, बाकी चीज़ें ब्राउन ब्रेड के साथ। क्या बात है, आप ना हो तो हमारे यहाँ नाश्ता कैसे हो? बिल्कुल, आई लव यू टू। भूखा नहीं तो भूख अच्छा जी, आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, आप हमें जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से उन्होंने ये बनाया है। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी क्विकली, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं डॉक्टर वसीम के पास पहले जाता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये क्या चक्कर है, हम वेट लूज करने के लिए शुगर की दवाएं जो डायबिटीज़ में देते हैं वो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, इंसान जो है ना वो जल्दबाज है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हर मसले के लिए एक गोली है, यही सबसे बड़ा मसला है। लोगों का जहन बन गया है कि शॉर्टकट जो है ना, कोई एक टोटका होगा, कोई ऐसी जादुई दवाई होगी जो मुझे
दिनों में पतला कर देगी। तो बड़ी कामयाबियां बड़ी देर के बाद मिलती हैं, एक रात में सिर्फ चोरी होती है। तो बाकी जितने भी अच्छी चीज़ें हैं ना, उसके लिए मुशक्क़त करनी पड़ती है, अपने आप को बदलना पड़ता है। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बल्कि एक सख्त फिक्रा है, लेकिन कह देता हूँ कि जो इंसान अपनी कदर नहीं करता, अल्लाह भी उसकी कदर नहीं करता। बिल्कुल ठीक। डिसिप्लिन इज सेल्फ लव इन मोशन। कोई इंसान भी अगर कहता है ना कि वो खुद से मोहब्बत करता है, तो देखें कि उसकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, कितना ख्याल रखता है। और वो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा खाने की टेबल पे नजर आना चाहिए कि क्या वो जहां पे हाथ रोकना है, जिधर रोकना है वहां रोक सकता है। तो ये जो हद से गुजरना है ना, बल्कि हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का एक बड़ा प्यारा जुमला है, ये मैं रिपीट करता रहता हूँ कि जहां अल्लाह ने पाबंद किया है वहां आज़ाद नहीं होना, जहां आज़ाद किया है वहां पाबंद नहीं होना। खाओ पियो, हद से ना बढ़ो, और हमने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। अगर हम इसकी पाबंदी कर लेना तो हम ये जिन चीज़ों की जो गुलामी कर रहे हैं ना, इनसे निकल आए। तो लोगों का एक जहन बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, वो बस कोई जादुई एक मेडिसिन मिल जाए कि हमें दिनों में रिजल्ट्स मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपको अल्लाह उसका रिवॉर्ड नहीं देगा। बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ कि लोगों की ने अपनी पसंद से जो है ये दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पता नहीं किसी को देख लिया होता है कि किसी ने वजन कम किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल थॉट्स में जी मेरा भी यही सर की बात को ही मैं कंटिन्यू करूँगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ मस्ट, वेट कंट्रोल इज़ अ मस्ट। आप फिज़िकल एक्टिविटी करें और बाकी खाने पीने में लो सोल्ट डाइट देखें। जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं ना, जिसमें टोबैको यूज़ है, फिज़िकल इनएक्टिविटी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, या ओबेसिटी है, वो तो हमारे हाथ में है ना। तो हम उन चीज़ों को तो कंट्रोल अपने कर सकते हैं ना। हम डाइट और एक्सरसाइज के जरिए कंट्रोल जी, कंट्रोल डायबिटीज को भी कर डॉक्टर की दवा नहीं छोड़नी। हाँ जी, और फिर विट है तो साथ मेडिसिन लाजमी लें। जी मैं यहाँ थोड़ी सी ना सख्त बात भी कर जाऊँगी, क्योंकि ना हम ऐसे कॉम फॉलोअर्स हैं, हम ट्रेंड सेटर्स नहीं हैं। हम ज़्यादातर चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसी वजह से देखिए कि जितनी भी रिसर्च है वो बाहर से होके आ रही है, दवा बाहर से होके आ रही है। अब किसी के अंदर अच्छे इफेक्ट आए तो बगैर सोचे समझे, बगैर किसी मशवरे के उस ट्रेंड को फॉलो किया। अब ये फैशन है, आपने तो एक नाम दिया, मैं तो 100 नाम ऐसे ले सकती हूँ जो सिर्फ लोग फैशन के लिए कर रहे हैं। और मैं जब उनसे पूछती हूँ आपके घर में ग्लूकोमीटर है, आपके घर में बीपी अपरेटस है, आप ये एक दफ़ा सर्वे कीजिए, आपको देखिएगा कि 90% लोगों के घर में ये दोनों आलात मौजूद नहीं है। लेकिन जब उनसे आप ये पूछेंगे कि क्या ये फैंसी दवा आपके घर में मौजूद है या कोई लगा रहा है, तो आपको जवाब हाँ में मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम आपका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कभी आप लोग मेरे साथ, मेरा दिल चाहता है कभी पॉडकास्ट करूँ तो खुल के बैठे फिर हम बात करें। हम फॉलोअर्स नहीं हैं, हम एक्चुअली ट्रेंड सेटर्स हैं। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। हर टीम में एक कप्तान होता है, हमारी टीम में 11 कप्तान होते हैं। हमारी अपनी मसाजिद बिल्कुल अलग है, 1.5 इंच की मस्जिद हम अलग बना के खड़े होते हैं। बिल्कुल। हमारे मुल्क में मसले इसलिए नहीं हैं बिकॉज हम मसले हल नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में मसले इसलिए हैं क्योंकि हम मसले हल नहीं करना चाहते। ये प्रोग्राम जो हमने किया कितने लोगों को याद रहेगा, कितने लोग इस पर लाइक्स डालेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं कोई और बात कर देता, मेरा जूता कहीं उड़ के उधर चला जाता, या मैं बेल्ट से उठा के यहाँ पीटने लगता, या मैं कुछ और करने लगता, एक घड़ी उठा के तोड़ देता, फौरन वायरल होती। लेकिन क्या इनमें से कोई इन्फो वायरल होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज वो नहीं है। हम टिकटॉक को तो बड़ा फॉलो करते हैं। टिकटॉक का जो ओरिजिन है वो चाइना से है। कभी वहां की टिकटॉक देखी है? मैं करता रहता हूं, बोलता रहता हूं, बताता रहता हूं, क्योंकि मैं भी नहीं रुकूंगा, आप भी नहीं रुकेंगे। फायदा मुझे नहीं लगता कि कभी होगा, लेकिन हां, बोलना जरूरी है। ना मैं थकूंगा ना आप थकिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम दोनों को जिंदगी के किसी न किसी मकाम पे आके फैसला करना पड़ेगा। आज आपकी सेहत के हवाले से शो है। जब तक आप नहीं बदलेंगे, डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब की 100% बात दुरुस्त है। आपको बदलना है, सबसे पहले आपको बदलना है। आज के शो से अगर सिर्फ यही बात ले जाए ना कि आप बदल जाएं, आप अपनी सेहत के लिए खड़े हो जाएं, आप अपनी, और सिर्फ जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप अपने पूरे खानदान को खड़ा कर रहे हैं, तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हो जाएंगी। कल मिलेंगे, तब तक के लिए आज एक हैक रह गई है। कल बताऊंगा आपको कि आप उम्र के 5 साल के, और वो वाकई होता है, 5 साल 6 साल कैसे चेहरे से खींच सकते हैं सिर्फ 20 मिनट में, 20 मिनट्स के अंदर। कल मैं आपको बताऊंगा, वाकई बताऊंगा। आज नहीं तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।